नाउ लेट अस लुक एट द रेटिना। पहले उसमें देखते हैं एनाटॉमी एंड इन्वेस्टिगेशन। इंट्रोडक्शन करते हैं। कलर ऑफ द रेटिना ट्रांसफर होता है, 10 लेयर का होता है। ग्रॉस एनाटॉमी में देखेंगे तो ऑप्टिक डिस्क होता है, मैकुला होता है, इट इज़ अ सेंटर, इट इज़ फॉर सेंट्रल विजन। ओरा सेरेटा एनी द एंटीरियर टर्मिनेशन ऑफ द रेटिना। फंडस का व्यू इज अ व्यू ऑफ द विट्रस ट्रांसपेरेंट रेटिना। कोरॉइड की वजह से ये रेड दिखाई देता है। सो साइड कौन सी है रेटिना की, कैसे पहचानेंगे, तो लुक एट द ब्लड वेसल्स कमिंग आउट ऑफ द रेटिना। ब्लड वेसल दैट आर गोइंग लीनियरली एंड ऑब्लिकली इट इज़ अ नेसल साइड। सो जहाँ पे लीनियर ऑब्लिक होगा तो ये नेसल साइड होगा। एंड ब्लड वेसल जहाँ पे फॉर्मिंग सुपीरियर एंड इन्फीरियर आर्केड, इट इज़ द टेम्पोरल साइड। तो फोविया एट द सेंटर हैज़ अ जोन नोन एज फोवियल अवेस्कुलर जोन, एंड मैकुलर रिलेटिवली अवेस्कुलर होता है। सो दिस इज रिलेटिवली अवेस्कुलर, मैकुला और फोविया। नेक्स्ट इज ऑप्टिक कप एंड ऑप्टिक डिस्क। C/D रेशियो होता है 0.3 एंड ऑप्टिक डिस्क डायमीटर होता है 1.5 mm का। मैकुला रिलेटिवली अवेस्कुलर सेंट्रल पार्ट है, इट इज सिचुएटेड टेम्पोरल टू द ऑप्टिक डिस्क बाय द 2 डिस्क डायमीटर, उनमें का डिस्टेंस है। नेक्स्ट देखते हैं लेयर्स ऑफ द रेटिना, एंटीरियर टू पोस्टीरियर यानी इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट, क्योंकि इनसाइड वाला पार्ट होता है एंटीरियर इन द रेटिना एंड आउटसाइड वाला होता है पोस्टीरियर। रेटिना न्यूरोसेंसरी लेयर है, फंक्शन होता है रिसीव करता है लाइट को, कन्वर्ट करता है इनटू द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। रेटिना इज वेरी इनएफिशिएंट क्योंकि ये फॉर्म होता है ऑपोजिट टू व्हाट इट शुड हैव बी। लाइट फॉलिंग ऑन द रेटिना हैव टू क्रॉस ऑल द लेयर्स टू रीच द 9th लेयर, और बाद में फोटो रिसेप्टर जनरेट करते हैं इंपल्स को, विच अगेन गो टू द नर्व फाइबर लेयर। सो बाय डायरेक्शनल फ्लो होता है। ऑप्टिक नर्व जो होती है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ द एक्सॉन्स ऑफ द गैंग्लियन सेल्स। देयर आर 10 लेयर्स ऑफ द रेटिना, निमोनिक ING IOP2। तो सबसे बाहर से शुरू करते हैं। ING IOP2 में जो पी आता है तो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, इपीथेलियम, तो इसलिए ईपी यानी आउटसाइड, सो इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रेटिना, फॉर्म्स द आउटर ब्लड ब्रेन बैरियर एंड फैगोसाइटिक फंक्शन होता है। नेक्स्ट जो P2 है यानी फोटो रिसेप्टर रॉड्स एंड कोन्स, लाइट ट्रैवल करती है थ्रू ऑल द लेयर्स ऑफ द रेटिना, रीच करते हैं रॉड्स एंड कोन्स को, विच जनरेट द इंपल्स नोन एज फर्स्ट, दिस रॉड्स एंड कोन्स आर नोन एज फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स ऑफ द विजुअल पाथवे। फिर है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, नॉट अ ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये था P2। और फिर ई भी देख लिया, अब O2 देखते हैं। ओ में आता है आउटर न्यूक्लियर लेयर, और उसके अंदर होता है आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर इज फॉर्मिंग अ सिनेप्स बिटवीन द बाइपोलर सेल्स एंड द फोटो रिसेप्टर। सो फोटो रिसेप्टर एंड बाइपोलर सेल्स के बीच में प्लेक्सिफॉर्म लेयर होता है, उसके ऊपर क्या होंगे फिर बाइपोलर सेल्स। तो इनर न्यूक्लियर लेयर हैज अ बाइपोलर सेल्स, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है। सो विजुअल इंपल्स जो ट्रांसमिट हो जाता है फोटो रिसेप्टर से इनटू द बाइपोलर सेल्स। अब बाइपोलर सेल्स बाद में ऊपर जाके इनसाइड फॉर्म करेंगे सिनेप्स बिटवीन द गैंग्लियन सेल्स एंड द बाइपोलर सेल, इट इज इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, प्लेक्स मीन्स सिनेप्सिस। फिर तो इसके ऊपर क्या होगा, गैंग्लियन सेल्स होगा। तो गैंग्लियन सेल लेयर हैज कंसिस्ट ऑफ द गैंग्लियन सेल्स, दिस आर द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, impulses go to the nerve fiber layer। सो बाइपोलर सेल्स ट्रांसमिट करते हैं impulse इनटू द गैंग्लियन सेल लेयर। फिर जो गैंग्लियन सेल्स के नर्व फाइबर्स आएंगे, ऑल द नर्व फाइबर्स कलेक्ट होते हैं एंड फॉर्म्स ऑप्टिक नर्व, इट इज कलेक्शन ऑफ द एक्सॉन्स ऑफ द गैंग्लियन सेल, इट इज थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। एंड देन सबसे अंदर होता है इनर मोस्ट लेयर है, इट इज ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन, it is internal limiting membrane formed by the foot plates of the molar cells. These molar cells are the structural supporting cells in the retina. So ganglion cells को देखते हैं, cell body is the ganglion cell, axon are the nerve fiber, collection of nerve fiber is the optic nerve. So TRICTI ING IOP2, internal limiting membrane, nerve fiber layer, ganglion cell layer, inner plexiform layer, inner nuclear layer, outer plexiform, outer nuclear, external limiting photoreceptors and the retinal pigment epithelium. Anatomy देखते हैं रेटिना के। ganglion cells are the first site of generation of the actual action potential. सो जो फोटो रिसेप्टर जनरेट करते हैं, दिस आर द लोकल ग्रेडेड पोटेंशियल, इट इज़ ऑल्सो विजुअल इंपल्स विच इज ट्रांसमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। लेकिन जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट स्टार्ट ऑफ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इट इज गैंग्लियन सेल्स। सो फोटो रिसेप्टर जनरेट करते हैं लोकल ग्रेड पोटेंशियल, ट्रांसमिट किया जाते हैं टू द बाइपोलर सेल विच ट्रांसमिट टू द गैंग्लियन सेल। गैंग्लियन सेल आर वन विच आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द एक्शन पोटेंशियल। न्यूरोग्लियल सेल्स देखते हैं इन द रेटिना, मीन्स सपोर्टिंग सेल्स, नेचुरल सपोर्टिंग सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, मोलर सेल्स एंड माइक्रोग्लाइल। सो रेटिना में 10 लेयर है, इनर 9 लेयर्स होते हैं, दिस आर नोन एज न्यूरोसेंसरी रेटिना। एंड देन द आता है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, इसमें नो रोल इन द जनरेशन ऑफ द विजुअल इंपल्स, दोनों के बीच में होता है, यानी न्यूरोसेंसरी रेटिना एंड द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के बीच में होता है सब रेटिना स्पेस। जो 9 लेयर होते हैं उनको न्यूरोसेंसरी इंपल्स कहा गया है बिकॉज इट इज जनरेटिंग विजुअल इंपल्स। So subretinal space is in between the neurosensory retina and the RPE. Subretinal space is a misnomer क्योंकि it is not below the retina, it is in between the retina, 9 and 10 लेयर के बीच में। So अगर ऐसे इमेज दी गई तो how to find out the outermost part of the retina? So outermost part होता है the pigment epithelium, 10 brown pigment deposited in the layer। So RPE होता है brown darkly pigmented layer, दिस इज कोरॉइड। तो ऐसा अपन एक एक लेयर ऊपर जा सकते हैं। फर्स्ट फाइंड करेंगे पिगमेंट एपिथेलियम को, और बाद में 3 लेयर्स ऑफ द न्यूक्लिया देखेंगे। तो गैंग्लियन सेल लेयर, ये गैंग्लियन सेल लेयर, दिस इज इनर न्यूक्लियर लेयर एंड दिस इज आउटर न्यूक्लियर लेयर, एंड देन फिल द ब्लैंक्स। तो बाद में ऐसे वी कैन फाइंड आउट। फंक्शंस ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम देखते हैं। फैगोसाइटिक फंक्शन होता है, इट फॉर्म्स द आउटर ब्लड ब्रेन बैरियर, बिलो द आउटर मोस्ट लेयर इज द कोरॉइड, जिसमें होते हैं लार्ज ब्लड वेसल्स which forms the transudate, exudate, etc. So any leak fluid wants to enter the space,
but RPE is preventing this fluid from entering the retina. नेक्स्ट फंक्शन है आउटर ब्लड रेटिनल बैरियर फॉर्म बाय द आरपीई. इनर ब्लड रेटिनल बैरियर जो होता है इट इज फॉर्म बाय द इंडोथेलियल सेल्स ऑफ द रेटिनल कैपिलरी इन द आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर. सो इनर ब्लड वेन बैरियर फॉर्म होता है बाय द आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर. रेटिना का ब्लड सप्लाई देखते हैं. इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आता है ऑप्थेल्मिक आर्टरी. इनर 6 लेयर होते हैं जो सप्लाई किए जाते हैं बाय द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड आउटर 4 लेयर्स आर सप्लाइड बाय द शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी. कोरॉइड स्क्लेरा को भी ये सप्लाई करती है. मैकुला इज सप्लाइड बाय द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी. इन सम केसेस आल्सो सप्लाइड बाय द सिलियो-रेटिनल आर्टरी. इट इज अ ब्रांच ऑफ शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी. सो कभी इसकी ब्रांच से होता है सम केसेस में, मोस्टली तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की ब्रांच से होता है मैकुला का ब्लड सप्लाई. अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द रेटिना. उसमें पहले है ऑप्थेल्मोस्कोपी. ऑप्थेल्मोस्कोपी इज यूज्ड फॉर फंडस एग्जामिनेशन सीइंग रेटिना. ऑप्थेल्मोस्कोपी डायरेक्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट. डायरेक्ट इज हेल्ड इन द हैंड, इनडायरेक्ट वेयर ऑन द हेड. तो इन्वर्टेड इमेज देता है. ट्रिक है डायरेक्ट वे ऑफ अर्निंग द मनी इज हैंड वर्क. सो डायरेक्ट हेल्ड इन द हैंड एंड इन आवर हैंड. इनडायरेक्ट वे इज द टोपी पहनाना है ओवर द हेड. सो ये जो इनडायरेक्ट वाला होता है इट इज़ अ बाइनोकुलर इंस्ट्रूमेंट. फोकस करेंगे लाइट ऑन अ पेशेंट रेटिना थ्रू द 20 diopter lens. We can examine the fundus in all over 360 degrees by asking the patient to look in the different direction. So magnification होता है indirect से 3 to 5 times. Ask the patient to look up. So अपन नीचे का वाला देख सकते हैं. तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है. वी आर एक्चुअली लुकिंग एट द इन्फीरियर रेटिना. सो डायरेक्ट में होता है इट लुक्स लाइक रेटिनास्कोप. मैग्निफिकेशन 15 times होता है. लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस. इट इज इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट. रेगुलेटर होता है जो चेंज करता है पावर ऑफ द लेंस. मैग्निफिकेशन क्यों जरूरत होती है? इट इज नीडेड बिकॉज ऑप्टिक डिस्क एंड द अदर स्ट्रक्चर्स आर वेरी स्मॉल. इनडायरेक्ट में जो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है मोस्ट कॉमन पावर इज 20 diopter. सो कंडेंसिंग लेंस इन हैंड इज +20 diopter कॉन्वेक्स लेंस. सो इंस्ट्रूमेंट रखेंगे लेफ्ट हैंड में. अपना राइट आई क्लोज कर देंगे, लेफ्ट आई ओपन रखेंगे. इंस्ट्रूमेंट इज इन द लेफ्ट हैंड. मूव एज क्लोज टू द फेस ऑफ द पेशेंट एज पॉसिबल. एडजस्ट करेंगे पावर. इट इज मोनोकुलर एग्जामिनेशन इन द डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी. इनडायरेक्ट वाला बाइनोकुलर होता है. सो डायरेक्ट में इमेज फॉर्म होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट. इनडायरेक्ट में रियल एंड इन्वर्टेड. इनडायरेक्ट सो इन्वर्टेड, आई फॉर आई. एरिया विजुअलाइज देखते हैं. डायरेक्ट में होता है स्मॉलर क्योंकि मैग्निफिकेशन ज़्यादा है. सो इफ एरिया टू बी विजुअलाइज्ड इज लार्जर देन द मैग्निफिकेशन शुड बी लेस. तो लार्जर होता है इन द इनडायरेक्ट वाला बिकॉज इसमें मैग्निफिकेशन 3 to 5 times होता है. स्मॉलर होता है डायरेक्ट में क्योंकि 15 times होता है. तो एरिया भी कम होगा विजुअलाइज. तो सेंट्रल फंडस दिखेगा या फिर ऑप्टिक डिस्क एंड मैकुला या फिर 2 disc diameter यानी मीन्स एरिया वेयर 2 ऑप्टिक डिस्क कैन फिट या फिर 10 degree field ऑफ व्यू. कैन नॉट बी डन इन द हेजी media which is letting the light pass. If hazy, only indirect ophthalmoscopy can be done because field of view is larger in the indirect. So अगर थोड़ा बहुत हेजीनेस भी होगा तो साइड से देख सकते हैं अपन. 1 disc diameter होता है 1.5 mm. यहाँ पे 2 disc diameter यानी 3 mm तक देख सकते हैं. इनडायरेक्ट में लार्जर एरिया देख सकते हैं. सेंट्रल प्लस पेरिफेरल फंडस देख सकते हैं. ऑप्टिक डिस्क प्लस मैकुला प्लस ओरोसेरेटा प्लस 8 disc diameter एंड 45 degrees व्यू देख सकते हैं. कैन बी डन इफ द हेजी मीडिया इज प्रेजेंट. स्टेरियोप्सिस इज द डेप्थ परसेप्शन. इट इज फंक्शन ऑफ बाइनोकुलर विजन. तो डायरेक्ट वाला तो मोनोकुलर विजन होता है इसलिए एब्सेंट होता है स्टेरियोप्सिस. स्टेरियोप्सिस प्रेजेंट होता है इनडायरेक्ट में एज इट इज बाइनोकुलर विजन. और बोथ आइज आर यूज्ड. डिस्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन एज क्लोज टू द फेस ऑफ द पेशेंट एज पॉसिबल इन द डायरेक्ट वाला. वो इनडायरेक्ट वाला एंड आर्म्स लेंथ पे होता है. सो ये इनडायरेक्ट वाला का इमेज है. तो एंड आर्म्स लेंथ अपन प्रेजेंट होते हैं अवे फ्रॉम द पेशेंट. पेशेंट पोजीशन सिटिंग या फिर स्टैंडिंग होती है डायरेक्ट में. वही इनडायरेक्ट में सुपाइन होती है. सो पेशेंट को लिटाना पड़ता है ना अपन एक आर्म की लेंथ पे होते हैं. So direct ophthalmoscopy is used in the glaucoma and papillary edema. We wanted to look at the central part of the fundus with the better magnification glaucoma में and papillary edema में. वही indirect ophthalmoscopy यूज़ किए जाते हैं in the retinal detachment. Retina can be detached at the ora serrata also. तो ora serrata देखना है तो ज़्यादा एरिया देखना है इसलिए अपन indirect वाला यूज़ करते हैं. अगले इन्वेस्टिगेशन है FFA यानी fundus fluorescein angiography. Visualizing blood vessels of the fundus by injecting fluorescein dye. Fluorescein dye is used for measuring fluorescence. Fluorescein dye water soluble orange color dye injected as a 5 ml of the 10% solution in the antecubital vein जो रीच करते हैं ocular circulation को. Blue light is shown causes excitation of the fluorescent molecules at which fluorescence at the 520 to 530 nanometer. Dye stain करता है the blood. Thus we can see the blood of fluorescing. Blood vessels look shiny. ये वाला है नॉर्मल फ्लोरेसेंस FFA यानी फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी. So these are the blood vessels. In FFA we can find out blood vessel and the macula normal or not. So this is macula, it is normal. These are blood vessels normal. So FFA is done to visualize the blood vessels used to diagnosis vascular pathology जैसे कि लीकेज डिसऑर्डर या फिर ब्लॉकेज डिसऑर्डर. सो यहाँ पे सो दिस इज द ब्लड वेसल फिल्ड विद द डाई. दिस ईयर इट इज ब्लॉकेज. सो ये वाली जो ब्लड वेसल है इट इज नॉट फिल्ड विद द डाई. ये ब्लैक दिख रही है. दिस वन इज फिल्ड विद द डाई. दिस इज नॉट फिल्ड विद द डाई. ये इंडिकेट करता है वास्कुलर ऑक्लूजन को. नेक्स्ट अपन देख सकते हैं लीकेज ऑफ द डाई. हाइपरफ्लोरेसेंट एरियाज देखेंगे ड्यू टू ब्लड पुलिंग. इंडिकेट करता है ब्लड वेसल लीकेज हेमरेज. सो दिस इज हाइपरफ्लोरेसेंट एरियाज ऑन द FFA.
लेकिन अगर ब्लॉकेज प्रेजेंट है तो ये हाइपोफ्लोरेसेंट होगा, हाइपो यानी कम फ्लोरेसेंस होगा, ब्लैक दिखेंगे ब्लड वेसल, दिस इज ब्लॉकेज। नेक्स्ट अपन पता कर सकते हैं मैकुलर पैथोलॉजीज को। नॉर्मल मैकुला अपीयर्स डार्क ऑन द एफएफए ड्यू टू फोवियल अवेस्कुलर जोन। सो लेकिन अगर लीकेज या फिर पुलिंग होगा ऑफ द डाई एट द मैकुला दैट इंडिकेट मैकुलर डिसीज। सो दिस इज लीकेज ऑफ पुलिंग ऑफ द डाई एट द मैकुला। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है आईसीजी यानी इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी। विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्लड वेसल, डाई होता है इंडोसाइनिन ग्रीन। इट इज बेटर फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द कोरोइडल सर्कुलेशन क्योंकि इट हैज़ अ 98% प्रोटीन बाउंड, thus has a better penetration into the choroidal circulation. It fluoresces at the 805 nanometer, thus better penetration. As 805 nanometer light is able to pass through the pigment epithelium. 520 to 530 nanometer लॉट ऑफ लाइट ब्लॉक की जाती थी बाय द पिगमेंट एपिथेलियम, लेकिन 805 नैनोमीटर वाली कैन पास टू द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, कोरोइडल सर्कुलेशन तक जा सकती है। इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी के कॉन्ट्राइंडिकेशन है आयोडीन की हाइपरसेंसिटिविटी। नेक्स्ट है बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी, बिरयानी ब्राइटनेस स्कैन uses the probe with 7.5 to 10 microhertz ultrasonic waves. So ultrasonic wave generate करते ही equals which gets recorded as a hyperechoic यानी appears bright white and hypoechoic यानी appears dark and black. Ultrasonography is done in the patient with complete ocular media opacity, corneal opacity या फिर cataract. Ophthalmoscopy is difficult क्योंकि media ही occluded है. In other cases ophthalmoscopy is preferred अगर हेजीनेस नहीं है या फिर मीडिया की ओपेसिटी नहीं है तो ऑप्थेल्मोस्कोपी प्रेफर कर जाती है। इट इज़ नॉर्मल बी स्कैन। सो लेंस देखेंगे वाइट दिखेगा यानी हाइपरइकोइक, विट्रस देखेंगे तो हाइपोइकोइक यानी ब्लैक होगा। रेटिना एंटीरियरली होता है एंड दिस कोरोइड इज पोस्टीरियरली, दोनों भी हाइपरइकोइक यानी वाइट होते हैं। ऑप्टिक नर्व वही देखेंगे तो शैडो दिखाई देंगी ऑप्टिक नर्व की। सो अपन ने देखा विट्रस जो होगा हाइपोइकोइक यानी ब्लैक कलर का होगा, रेटिना एंटीरियर एंड कोरोइड पोस्टीरियर होता है वाइट कलर के। सो ये वाला ये क्या है, इट इज़ रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिना डिटैच हो चुका है एंड दिस इज फ्लूइड कलेक्टिंग बिहाइंड द रेटिना। नेक्स्ट वे देखेंगे ये विट्रस हेमोरेज यानी ब्लड इज हाइपरइकोइक, ब्लड हाइपरइकोइक का यहाँ पे विट्रस ब्लैक होना चाहिए था लेकिन वाइट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हेमोरेज हो चुका है, विट्रस हेमोरेज। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज ओसीटी यानी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, सिटी स्कैन ऑफ द आई। प्रिंसिपल इज लो कोहेरेंस इंटरफेरोमेट्री। ऑप्टिकल बायोप्सी इज द टर्म यूज टू सी द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द आई। ये नॉर्मल वाला है ओसीटी। सो यूएसजी तो दिखा रहा था स्ट्रक्चर्स बट नॉट शोइंग द लेयर्स, इज रेटिना डिटैच बट विच लेयर। सो ओसीटी में देखेंगे तो पहला देखते हैं फोविया अपीयर्स एज अ डिप्रेशन एज गैंग्लियन सेल लेयर इज एब्सेंट। तो फोविया पे गैंग्लियन सेल लेयर एब्सेंट होते हैं इसलिए ये डिप्रेशन दिखता है। एंड द आउटर मोस्ट लेयर रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम इज रेड इन द कलर, सो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम देख सकते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी ईआरजी। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय द रेटिना। सोर्स होता है पैन रेटिनल एज ऑल द लेयर्स ऑफ द रेटिना वर्क टुगेदर टू जनरेट विजुअल इम्पल्स। सो इसमें आती है 3 वेव्स। ए होता है ए वेव इज जनरेटेड बाय द फोटो रिसेप्टर, बी वेव्स आर जनरेटेड बाय द मोलर सेल्स कंडक्ट किए जाती है बाय द बाइपोलर सेल्स, सी वेव इज ड्यू टू मेटाबॉलिज्म ऑकरिंग इन द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। कुछ स्पेशल ईआरजीज है जैसे अर्ली रिसेप्टर पोटेंशियल एंड मल्टीफोकल ईआरजीज, दिस बोथ आर जनरेटेड बाय द कोन्स अलोन। So these are generated by the cones only, thus can be used to test the macula function क्योंकि macula में cones होते हैं। Pattern ERG is used to diagnose glaucoma as it records the responses from the ganglion cells correlating with the optic nerve function. Next investigation है electrooculography EOG, impulse generated by the whole eye is recorded as a graph. It is a record of the standing potential generated when the eyes are closed. Source होता है photoreceptors retinal pigment epithelium, outer retina यानी कि therefore helps in the diagnosis of the diseases of the outer retina. Electrooculography, responses of the electrooculography are measured as a Ardens ratio. Ardens ratio यानी light peak upon dark trough. Light peak यानी highest value that we get in the bright light condition and dark trough यानी lowest value that we get in the dark condition. Normally Ardens ratio होना चाहिए 1.85 से ज़्यादा या फिर 185%। रेटिना में आगे देखते हैं रेटिनोब्लास्टोमा एंड मैकुलर डिसीजेस। तो पैथोलॉजीज ऑफ द रेटिना, रेटिनल पैथोलॉजीज में आता है रेटिनोब्लास्टोमा, इट इज इंट्राओकुलर ट्यूमर। मैकुलर डिसीजेस, फंडस डिस्ट्रॉफीज, वास्कुलर डिसऑर्डर्स एंड रेटिनल डिटैचमेंट। तो 1 by 1 देखते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा पहला, यह मोस्ट कॉमन प्राइमरी इंट्राओकुलर मैलिग्नेंसी है। इंसिडेंस होता है 1 in 17,000। ट्रांसमिशन होता है इट कैन बी नॉन हेरिडिटरी 60% में होता है। नॉन हेरिडिटरी ऑलवेज यूनिलैटरल होती है, वही हेरिडिटरी वाले 40% होता है, इट कैन बी यूनिलैटरल और बायलैटरल। हेरिडिटरी में देखेंगे तो फैमिलियल मीन्स फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट होती है 7 to 10% केसेस में, और नॉन फैमिलियल होता है 30 to 33% में। सो ट्रांसमिशन देखेंगे तो नॉन हेरिडिटरी प्लस नॉन फैमिलियल यानी स्पोरेडिक इज द मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन, 90% होते हैं। स्पोरेडिक कहा जाता है बिकॉज दिस केसेस आर कमिंग occurring due to new mutations. So hereditary only means inherited. Parents may or may not have the disease, but they pass down the genes. Familial मतलब family में history मतलब parents में भी disease है
तो देखते हैं हेरिडेटरी रेटिनोब्लास्टोमा मोड ऑफ इनहेरिटेंस होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, जीन इज RB1 यानी रेटिनोब्लास्टोमा 1 जीन, इट इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड इज लोकेटेड ऑन द 13 की 14। ये फॉलो करता है नुड्सन्स 2 हिट हाइपोथेसिस को। जेनेटिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है लेकिन फिनोटाइपिकली ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। इट स्टेट्स दैट लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी इट इज ड्यू टू सेकंड हिट लीड्स टू द मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो ये कैसे होता है, एवरी क्रोमोसोम को 2 एलील्स होते हैं ऑफ द जीन, फर्स्ट म्यूटेशन यानी फर्स्ट जीन इन द पेशेंट इज इनहेरिटेड दस प्रेजेंट बिफोर द बर्थ, वही सेकंड म्यूटेशन यानी सेकंड हिट इज नीडेड सेकंड जीन विच ऑकर्स आफ्टर बर्थ यानी ये एक्वायर्ड होता है। नाउ ट्यूमर स्टार्ट्स टू क्लिनिकली प्रेजेंट, तो पहला म्यूटेशन तो बर्थ से होगा, सेकंड म्यूटेशन वाला ये एक्वायर्ड होता है। सो इट इज नर्सन्स 2 हिट हाइपोथेसिस। मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड मैलिग्नेंसी होता है पिनियोलोब्लास्टोमा और पीनेट, प्राइमरी primitive neuroendocrine tumor. So bilateral retinoblastoma plus pinealoblastoma is trilateral retinoblastoma. So pinealoblastoma is very much common in the retinoblastoma. Most common associated secondary malignancy means it occurs due to metastasis from the primary tumor is the osteosarcoma. Hereditary retinoblastoma can be unilateral या फिर bilateral. रेटिनोब्लास्टोमा के क्लिनिकल फीचर देखेंगे तो मोस्ट कॉमन साइन होता है ल्यूकोकोरिया, ल्यूको मीन्स व्हाइट एंड कोरिया इज पीपल, ल्यूकोकोरिया मीन्स व्हाइट पिपिलरी रिफ्लेक्स देखेंगे, मीन्स द स्ट्रक्चर पोस्टीरियर टू द पीपल इज व्हाइट। सो इसके कुछ DDA अगर कैटरैक्ट में भी देखेंगे तो ल्यूकोकोरिया दिखाई देता है। इंडोप्थेल्माइटिस व्हाइट एक्सुडेट होता है विट्रस में, तो उसमें भी ल्यूकोकोरिया होता है। रेटिनोब्लास्टोमा में कैल्सिफाइड व्हाइट होता है तो इसलिए ल्यूकोकोरिया दिखाई देता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द यूनिलैटरल ल्यूकोकोरिया इज रेटिनोब्लास्टोमा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द बायलैटरल ल्यूकोकोरिया इज कैटरैक्ट। एंड रेटिनोब्लास्टोमा देखेंगे तो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट करता है लेस देन 3 years ऑफ द एज में। सेकेंड क्लिनिकल फीचर है स्क्विंट, इट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन साइन, इसोट्रोपिया होता है। सेकेंडरी ग्लाउकोमा विद द ब्यूपथॉल्मोस इज द थर्ड मोस्ट कॉमन साइन। सेकेंडरी ग्लाउकोमा होता है ग्लाउकोमा ड्यू टू सीडिंग फ्रॉम द ट्यूमर, एंड ग्लाउकोमा इन स्मॉल चिल्ड्रन में होता है इंक्रीज इनलार्जमेंट ऑफ द आईबॉल, सो दैट इज लीडिंग टू द ब्यूपथॉल्मोस। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड होता है मेटास्टेसिस का वे होता है डायरेक्ट स्प्रेड थ्रू द ऑक्यूलर टिश्यू इटसेल्फ, इट इज द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड थ्रू द ऑप्टिक नर्व, मोस्ट कॉमन होता है थ्रू द ऑप्टिक्स नर्व या फिर हो सकता है फ्रॉम द स्क्लेरा। हेमेटोजेनस एंड लिम्फेटिक रूट्स आर लेस कॉमन। ग्रोथ पैटर्न देखेंगे तो एंडोफाइटिक हो सकता है या फिर एक्सोफाइटिक। एंडोफाइटिक यानी मीन्स फ्रॉम द रेटिना ट्यूमर ग्रोज इनटू द विट्रस, we can see the elevated mass going towards the vitreous, so it is exophytic growth, endophytic growth means going inside the vitreous into the eyeball, exophytic means grows towards the choroid outside जाएगा। ग्रोथ पैटर्न तीसरा है रेट्रोलैमिनार, ट्यूमर इज ट्रैवलिंग वाया द ऑप्टिक नर्व इनटू द ऑर्बिट एंड द कॉर्टेक्स, इट हैज द वर्स्ट प्रोग्नोसिस, इट may lead to the intracranial metastasis. Laminar plate of the sclera offers maximum resistance for the tumor growth, so intralaminar retrolaminar ये जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन देखेंगे रेटिनोब्लास्टोमा में, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन इंडिया इज एक्सरे और द सिटी स्कैन। एज रेटिनोब्लास्टोमा ये मोस्ट कॉमन कॉज है इंट्राओकुलर कैल्सिफिकेशन का, सिटी स्कैन डिटेक्ट द इंट्राक्रैनियल मेटास्टेसिस आल्सो। MRI इट इज डन टू असेस द एक्स्ट्राक्रैनियल मेटास्टेसिस, सो अगर MRI अवेलेबल है तो देन इट शुड बी डन। LDH लेवल देखेंगे, इंक्रीज लेवल्स इन द एक्वेस ह्यूमर होते हैं बिकॉज एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म बाय द मास। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होता है रेटिनोब्लास्टोमा में, बायोप्सी एक्सटर्नल बायोप्सी इज डन, सैंपल फॉर बायोप्सी इज टेकन फ्रॉम ऑप्टिक नर्व, as most common spread occurs through the optic nerve and histopathological examination is done. So biopsy में usually देखते हैं incisional means part of the tumor लिए जाते हैं, histopathological examination is done to confirm, लेकिन यहाँ पे excisional biopsy ली जाती है means we are almost confirm, तो इसलिए अपन पूरा ट्यूमर निकाल देते हैं एंड देन बाद में हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन देख करते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे, फ्लेक्सनर विंटरस्टिनर रोजेट्स, दे आर द पैथोग्नोमिक ऑफ द रेटिनोब्लास्टोमा, दीज आर द फ्लेक्सनर विंटरस्टिनर रोजेट्स। ये रोजेट्स में देखेंगे तो सेंट्रल एम्प्टी ल्यूमेन होता है एंड रोजेट हैज अ सेंट्रल एम्प्टी ल्यूमेन विद द सेल्स अरेंज्ड आउटसाइड एंड द न्यूक्लिया अवे फ्रॉम द ल्यूमेन होती है। Also there are homerite rosettes, these are the pseudo rosettes, these are homerite rosettes, pseudo rosette, there is no central empty lumen, it is central entangle of the neural processes. They are also seen in the neuroblastoma and Ewing sarcoma, these are not pathognomic, neuroblastoma and Ewing sarcoma में दिखाई देते हैं homerite rosettes। फिर आता है फ्लूरेट्स। रेटिनोब्लास्टोमा MRI पे देखेंगे तो इट लुक्स लाइक दिस, तो ये रेटिनोब्लास्टोमा है, दिस इज रेटिना। सो ट्रीटमेंट देखेंगे रेटिनोब्लास्टोमा का, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है न्यूक्लिएशन यानी रिमूवल करेंगे ऑफ द होल आईबॉल विद द ऑप्टिक नर्व। कीमोथेरेपी देते हैं CEV सेव, कार्बोप्लेटिन, इटोपोसाइड, विनक्रिस्टिन। ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द स्टेजिंग दिया जाता है, G1 ग्रेड 1 में क्रायोथेरेपी, लेजर फोटोकोएगुलेशन, ग्रेड 2 में कार्बोप्लेटिन, विनक्रिस्टिन, ग्रेड 3 में तीनों भी CEV, और G4 में ग्रेड 4 में भी CEV यानी कार्बोप्लेटिन, इटोपोसाइड, विनक्रिस्टिन, एंड G5 में यानी ग्रेड 5 में करना पड़ता है न्यूक्लिएशन। ग्रेड 5 क्या होता है, इफ एनी वन ऑफ दिस 3 कंडीशन इज प्रेजेंट, तीनों में से एक होना चाहिए, ट्यूमर ऑक्यूपाइज मोर देन 50% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आई, इफ विट्रस ह्यूमर इज प्रेजेंट, या फिर रूबियोसिस आइरिडिस मीन्स न्यू वास्कुलराइजेशन ऑफ द आइरिस। ये तो था रेटिनोब्लास्टोमा। अब देखते हैं मैकुलर डिसीजेस, उसमें
अपन करते हैं मैकुलर फंक्शन टेस्ट. मैकुलर डिसऑर्डर, देयर इज सेंट्रल विजन लॉस, सो पेशेंट प्रेजेंट्स प्रॉम्प्टली, क्योंकि मैकुला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रल विजन. सो अब देखते हैं टेस्ट जो किए जाते हैं व्हेन द क्लियर मीडिया इज प्रेजेंट, मीन्स देर इज नो ओपेसिटी इन द कॉर्निया और लेंस. एंड ऑल्सो देर आर सम टेस्ट डन व्हेन देर इज हेजी मीडिया, इधर कॉर्नियल ओपेसिटी या फिर कैटरैक्ट है. सो पहले देखते हैं क्लियर मीडिया होने के पे, तो अपन कर सकते हैं विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट FFA, OCT, फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, OCT इज ऑकुलर सिटी स्कैन, एंड फोर्थ इज फोटो स्ट्रेस टेस्ट. वी शाइन द लाइट ऑन द रेटिना फॉर 10 सेकेंड, बाद में रिकॉर्ड करेंगे टाइम ऑफ रिकवरी ऑफ विजन विद इन 1 लाइन ऑफ अ प्री टेस्ट विजन. Pretest means if pretest is 6/12, see the time taken to see one line, that is 6/18. So if the time is normal, it is optic nerve disease. अगर time delays हुआ तो it is macular disease. Disease will take more time for cells to start functioning back. तो इसलिए macular functions में the time will be delayed. ऑप्टिक नर्व में तो कंडक्ट कर जाएगा ये इम्पल्स को, इसलिए टाइम नॉर्मल होता है. नेक्स्ट इज एम्सलर ग्रिड. एम्सलर ग्रिड इज द मोस्ट कॉमन मैकुलर फंक्शन टेस्ट. इसमें वेवी लाइन्स दिखते हैं अगर मैकुलर डिसीज है तो. सो एम्सलर ग्रिड एक स्क्वायर चार्ट है, हैज 405 mm स्क्वायर्स. पेशेंट को बोलेंगे फिक्स एट द सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल डॉट पे फिक्स करने को बोलेंगे एंड आस्क व्हाट इज सराउंडिंग दैट. नॉर्मल विल से दैट देयर आर स्ट्रेट लाइन्स फॉर्मिंग द स्क्वायर्स. अगर मैकुलर डिसीज होगा तो आई सी अ लाइन गोइंग इनसाइड ऑफ द पेपर एंड कमिंग आउट, तो ऐसा पेशेंट बोलेंगे, दैट इज वेवी लाइन्स देखेंगे. एज ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ द मैकुला, कॉन्टूर ऑफ द रेटिना इज चेंज्ड, दैट इज कॉन्टूर ऑफ द लाइन्स परसिव्ड इज डिफरेंट, उसकी वजह से. तो वेवी लाइन्स देखेंगे मैकुलर डिसीज में. लेकिन अगर ऑप्टिक नर्व का डिसीज है तो द पार्ट्स ऑफ द लाइन्स विल बी मिसिंग, तो कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ लाइन्स मिसिंग होंगी. ऑप्टिक नर्व का डिसीज है तो ऑप्टिक नर्व डिसीज एंड मैकुलर डिसीज अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय द एम्सलर ग्रिड. अगर ऑप्टिक नर्व डिसीज में लाइन्स मिसिंग होंगी, वही अगर मैकुलर डिसीज है तो वेवी लाइन्स दिखेंगे. फोटो स्ट्रेस टेस्ट पे तो लाइट साइन करने के बाद प्री टेस्ट वाली वैल्यू आ जाएंगी, नॉर्मल आ जाएंगी इन द ऑप्टिक नर्व डिसीज. वही टाइम डिलेड होंगे इन द मैकुलर डिसीज, क्योंकि मैकुलर डिसीज में विजन वापस आने में टाइम लगता है. अब देखते हैं टेस्ट दैट आर डन व्हेन देयर इज हेजी मीडिया, मींस इधर कॉर्नियल ओपेसिटी या फिर कैटरैक्ट. तो मैडॉक्स रॉड टेस्ट, मल्टीफोकल ERG as it is producing response only from the cones. ERG is electroretinography, LI is laser interferometry, PAM is potential acuity meter and into optic phenomena. कुछ मैकुलर डिसऑर्डर देखते हैं. सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी एट सिस्टोइड मैकुलर एडिमा. सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी इज कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड, सीरस इज फ्लूइड एट द मैकुला, सेंट्रल इज मैकुला. CME इज सिस्टोइड मैकुलर एडिमा, कलेक्शन होता है फ्लूइड, एडिमा है तो फ्लूइड है, एंड मैकुलर इज मैकुला एट द मैकुला. लेकिन CSR में कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड होता है एट द मैकुला इन द सब रेटिनल स्पेस. वही CME में कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड होता है एट द मैकुला इन द आउटर प्लेक्सिफॉर्म यानी 6 लेयर. आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में होता है इनर सर्कुलेशन, दस देर इज डैमेज इन द इनर सर्कुलेशन. CSR में देर इज पैथोलॉजी डिफेक्ट इज इन द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, डैमेज होता है 10 कोरोइडल ब्लड वेसल सेंडिंग फ्लूइड इनटू द सब रेटिनल स्पेस. रिस्क फैक्टर होते हैं CSR के मेल्स यानी 25 to 55 ईयर्स के बीच में. टाइप ए पर्सनैलिटी, वर्कोहलिक, प्रोन टू स्ट्रेस. स्टेरॉइड्स, कोसिंग सिंड्रोम में भी इंडोजेनस स्टेरॉइड इंक्रीज होते हैं, तो स्टेरॉइड इज अ रिस्क फैक्टर. H पाइलोरी इन्फेक्शन इज रिस्क फैक्टर फॉर CSR. वही सिस्टर मैकुलर एडिमा के रिस्क फैक्टर देखेंगे. निमोनिक है, रन फॉर फ्राइड. R इज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, यूवेआइटिस, नियासिन या निकोटिन. P is prostaglandin analogs. R is retinal vein occlusion, Irwin gas syndrome. It is a cataract syndrome, cataract surgery complication. Diabetic retinopathy. Epinephrine if given in a phakic patient. CSR के क्लिनिकल फीचर देखेंगे. पहला तो होगा लॉस ऑफ सेंट्रल विजन, क्योंकि सेंट्रल यानी मैकुला की पैथोलॉजी है. मेटामॉर्फोप्सिया होगा यानी सम चेंज इन द फॉर्म, शेप, साइज ऑफ द इमेज, जैसे कि वेवी लाइन्स अपन को दिखते हैं. OCT में देखेंगे लॉस ऑफ फोवियल डिप्रेशन, क्योंकि नीचे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो चुका है. शॉलो न्यूरोसेंसरी रेटिनल डिटैचमेंट इन द क्रोनिक केसेस. तो क्रोनिक केस में एज अ फ्लूइड इज इन द सब रेटिनल स्पेस, तो पुश करेगा न्यूरोसेंसरी रेटिना को अपवर्ड्स, तो इसकी वजह से शॉलो डिटैचमेंट होंगी. तो OCT पे देखेंगे. CSR में तो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम में रेड लाइन है, न्यूरोसेंसरी रेटिना थोड़ा डिटैच हो चुका है, एंड देयर इज लॉस ऑफ द फोवियल डिप्रेशन, ऊपर चला जा चुका है फोविया. FFA पे देखेंगे तो पैटर्न ऑफ द लीकेज और द पुलिंग ऑफ द डाई इज नोटेड. इंक ब्लॉट अपीयरेंस दिखा देता है एंड स्मोक का बादल यानी स्मोक स्टॉक अपीयरेंस या फिर अम्ब्रेला अपीयरेंस दिखाई देता है. तो CSR में ये अम्ब्रेला या फिर स्मोक स्टॉक अपीयरेंस. क्लिनिकल फीचर देते हैं सिस्टोइड मैकुलर एडिमा के. यहाँ पे भी लॉस ऑफ सेंट्रल विजन होगा क्योंकि मैकुला में फ्लूइड है. मेटामॉर्फोप्सिया होगा एंड OCT पे देखेंगे लॉस ऑफ फोवियल डिप्रेशन. सिस्टिक स्पेसेस देखेंगे इन द OPL, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर इन द क्रोनिक केसेस, तो इसकी वजह से सिस्टोइड मैकुलर एडिमा नाम पड़ा है. सिस्टिक स्पेसेस ले सिस्टोइड. FFA देखेंगे पैटर्न ऑफ लीकेज ऑफ पुलिंग ऑफ डाई दिखाई देता है. फ्लावर पेटल अपीयरेंस और पेटेलॉइड अपीयरेंस होगा. ये पेटेलॉइड अपीयरेंस होता है बिकॉज ऑफ द सिस्टिक स्पेसेस इन द OPL. सो FFA ये मैरीगोल्ड फ्लावर की तरह पेटेलॉइड अपीयरेंस दिख रहा है. एंड OCT पे अपने CME का अपीयरेंस देख रहा है सिस्टिक स्पेसेस यानी सिस्ट बन चुकी है
इन द आउटर प्लेक्सिपम लेयर। सेंट्रल सीरियस रेटिनोपैथी का ट्रीटमेंट देखेंगे। स्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। स्टेरॉइड्स आर रिस्क फैक्टर इन द सीएसआर अपने देखा। स्टेरॉइड्स एंड द कसिंग सिंड्रोम यानी इंडोजिनस स्टेरॉइड्स आर आल्सो रिस्क फैक्टर। सो अगर स्टेरॉइड देंगे तो विजन विल डिक्रीज, तो स्टेरॉइड इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। वही सिस्टर मैकुलर एडिमा में देखेंगे तो स्टेरॉइड्स आर द मेन स्टे, इसलिए आप उनको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। एडिमा है दस फ्लूइड इज अक्यूमुलेटिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ द ब्लड वेसल, इट इज़ लाइक अ इन्फ्लेमेशन, इसलिए आप उनको स्टेरॉइड इज द मेन स्टे इन द सिस्टेड मैकुलर एडिमा, तो इसलिए अपन डिफरेंशिएट करते हैं सीएसआर एंड सीएमई में। तो सीएसआर में अपने देखा स्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मोस्ट केसेस आर सेल्फ रिजॉल्विंग, जस्ट रिमूव द रिस्क फैक्टर। इफ सीएसआर परसिस्टेंट है फॉर मोर देन 4 months, या फिर अगर रिकरेंस है, या फिर इफ ऑलरेडी विजुअल फील्ड डिफेक्ट ड्यू टू एनी कॉज इज प्रेजेंट इन द अदर आई, दस वी कांट वेट एंड वॉच। तो इसमें अपन करते हैं लेजर फोटो कोएगुलेशन। नेक्स्ट मैकुलर की कंडीशन है एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है, ज़्यादा कॉमन होता है डेवलप कंट्रीज में। रिस्क फैक्टर है मोर देन 50 years, स्मोकिंग, ब्लू आयरिश एंड हाई फैट डाइट। इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द परमानेंट सेंट्रल विजुअल लॉस इन द एल्डरली। सो एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन के टाइप्स है नॉन एक्सुडेटिव ARMD या फिर ड्राई ARMD, एंड नेक्स्ट टाइप इज वेट या फिर एक्सुडेटिव ARMD जो प्रेजेंट करता है विद द PED एंड CNV। ड्राई वाला ARMD इसके 3 स्टेजेस होते हैं, अर्ली ड्राई, इंटरमीडिएट ड्राई, लेट ड्राई। अर्ली ड्राई एंड इंटरमीडिएट ड्राई बोथ प्रेजेंस विद द ड्रूसेन एंड हाइपरपिगमेंटेशन ऑफ द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। लेट ड्राई वाला प्रेजेंस विद द जियोग्राफिक atrophy of the retinal pigment epithelium. Large areas of the RPE becomes atrophied. So what is drusen? Drusen is the extracellular eosinophilic deposit between the retinal pigment epithelium, it is outermost layer of the retina, and the Brooks membrane, it is the innermost layer of the choroid. So it is drusen. So drusen देखेंगे, this is drusen, yellowish scattered deposits between RPE and Brooks membrane. So this is retinal pigment epithelium, this is Brooks membrane. अब देख सकते हैं रेटिनल ब्लड वेसल्स आर गोइंग ओवर दिस येलोइश डिपॉजिट, दैट मीन्स दे आर बिलो द रेटिना, द डिपॉजिट्स आर बिलो द रेटिना। ओसीटी पे देखेंगे तो पिगमेंट एपिथेलियम डिटैचमेंट देखेंगे। ड्रूसेन विल पुश द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम अप, सो रेड लेयर इज रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ये भी ऊपर चला जाएगा क्योंकि उसके नीचे फ्लूइड जमा हो चुका है ड्रूसेन, दिस डिपोजिशन इज डिपोजिटेड। तो अपने देखा वेट या फिर एक्सुडेटिव एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन प्रेजेंट करता है विद द PED एंड CNV। तो देखते हैं CNV। CNV मीन्स कोरोइडल न्यूवास्कुलराइजेशन। तो कोरोइडल न्यूवास्कुलराइजेशन डेवलप इन द वेट स्टेज because in the dry stage already geographic atrophy of retinal pigment epithelium has occurred. Retinal pigment epithelium damage हो चुका है, so the outer blood retinal barrier is also damaged. The Brooks membrane is also damaged. Thus choroidal capillaries grow as a tuft in the subretinal spaces. तो जो कोरोइडल न्यू ब्लड वेसल्स RPE अपने देखा डैमेज हो चुका है, ब्रुक्स मेम्ब्रेन भी डैमेज हो चुका है, तो देर इज ग्रोथ ऑफ द कोरोइडल न्यू वेसल्स इनटू द सबरेटिनल स्पेस लीडिंग टू द हेमोरेज, क्योंकि जो न्यू वेसल्स होती है दिस आर अनस्टेबल। दिस हेमोरेज ट्राई टू रिजॉल्व, दस फाइब्रोवास्कुलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स एंड दिस इज नोन एज CNVM यानी कोरोइडल न्यूवास्कुलर मेम्ब्रेन। इट इज ऑफ 2 types, occult CNVM and classical CNVM. Occult CNVM is formed in the retinopigment epithelium space. So ये जो occult वाला होता है it is formed below the RPE and the Brooks membrane के बीच में, तो सब RPE में ये बनता है। इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है ICGA as it is nearer to the choroidal blood vessels. So दो इट इज़ अ वास्कुलर फॉर्म प्रॉब्लम, लेकिन ये कोरोइड के नज़दीक होता है इसलिए ICGA यूज़ किया जाता है। एंड ICGA अपन ने देखा है कि इट इज़ बेटर फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द कोरोइडल सर्कुलेशन। क्लासिकल CNVM में इट इज़ फॉर्म्ड इन द सबरेटिनल स्पेस, सो सबरेटिनल स्पेस में बना जाता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है FFA एज इट इज़ अ वास्कुलर प्रॉब्लम। अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। ड्राई एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन का ट्रीटमेंट है एंटीऑक्सीडेंट देंगे। इट इज शोन बाय द AREDS2 स्टडी। विटामिन C and E प्लस जिंक एंड कॉपर प्लस ल्यूटिन एंड जियाजैंथिन, दिस आर कैरोटीनॉइड्स। सो इसका FDC का कॉम्बिनेशन है, ड्रग कॉम्बिनेशन है। वेट एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है एंटी-VEGF ड्रग्स, इंट्राविट्रियल देते हैं इफ द सबफोवियल और जेक्स्ट्राफोवियल CNVM इज प्रेजेंट टू स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू वेसल्स एज वेसल्स फॉर्म आर फॉर्म बाय द VEGF, इसलिए अपन एंटी-VEGF देते हैं वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। बेवासीजुमैब इनहिबिट द VEGF A आइसोफॉर्म, रैनिबिजुमैब इनहिबिट करता है VEGF A आइसोफॉर्म। आफ्लिबरसेप्ट इट इज सोल्यूबल डिकॉइड रिसेप्टर, तो इसकी वजह से VEGF विल एक्ट ऑन द आर्टिफिशियल रिसेप्टर्स। ब्रोलिसिजुमैब। नेक्स्ट है फोटोडायनेमिक थेरेपी, अगर सब फोवियल या फिर जेक्स्ट्राफोवियल
CNVM प्रेजेंट है। एंड लेजर फोटो कोएगुलेशन देख सकते हैं इफ एक्स्ट्रा फोवियल CNVM इज प्रेजेंट, मतलब मैकुला को अफेक्ट किया तो चलता है लेकिन फोविया को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज फोटो कोएगुलेशन नियर द फोविया इज रिस्की, इसलिए अपन एक्स्ट्रा फोवियल में ही दे सकते हैं लेजर फोटो कोएगुलेशन। अगर इंट्रा फोवियल है, जेक्स्ट्रा फोवियल है, सब फोवियल है तो अपन एंटी VEGF ड्रग्स देते हैं या फिर फोटोडायनेमिक थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर मैकुलर डिसऑर्डर, जैसे कि एपी मैकुलर मेम्ब्रेन मीन्स मेम्ब्रेन ओवर द मैकुला, आल्सो नोन एज सेलोफेन मैकुलोपैथी। नेक्स्ट इज एंजियोइड स्टिक्स आर द क्रैक्स इन द ब्रुक्स मेम्ब्रेन। कॉजेस देखते हो निमोनिक पेप्सी, सुडोजैंथोमास इलास्टिकम, एलर-डानलस syndrome, Paget disease, sickle cell disease and idiopathic. Next is hypotony maculopathy means decrease in the intraocular pressure leading to the problem in the macula। डेवलप होता है जब IOP होता है लेस देन 5 mmHg, उसके वजह से एक्सेसिव ड्रेनेज होगा आफ्टर द ग्लाइकोमा सर्जरी। रेटिनल डिटैचमेंट, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा जिससे लीकेज हो जाएगा एक्वेस का। क्रोनिक यूवाइटिस, इसमें सिलियरी बॉडी माल फंक्शन हो जाएगा तो एक्वेस नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं फंडस डिस्ट्रॉफीज। डिस्ट्रॉफी इज डिजनरेशन विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी नोन कॉज। इंट्रोडक्शन देते हैं। Fundus dystrophies are dystrophies which affect the photoreceptor, retinal pigment epithelium, choriocapillaries complex and lead to the rods and conceal degeneration. That is why we are losing the vision. So dystrophies जो affect करते हैं photoreceptor, retinal pigment epithelium को, choriocapillaries complex को and lead to the rod and cone degeneration. That is why we are losing the vision. So fundus dystrophy में patient have the presentation depending on which cells are getting degenerated, rods या फिर cones. At last देखेंगे तो दोनों भी photoreceptors have to be affected. But initially preferentially one of the photoreceptor will be affected and ultimately other will be affected. If you write the rod cone dystrophy, that means initially rod cells are affected and last cone cells are affected. So पहले जो affect हुआ उसका नाम लिखेंगे। तो rods and cones, rods are responsible for the night vision, scotopic vision, cones are C से cones color vision या फिर day vision, photopic vision. Rods are responsible for the peripheral vision as rods are maximum in the perifoveal area. Cones give the central vision, C for cone, C for central, as the cones are maximum at the fovea. Lesion of the rods leads to nyctalopia means night blindness and peripheral loss of vision. Lesion of the cones lead to hemeralopia means color या फिर day blindness and central scotoma. Now let us see what are the causes of nyctalopia. Nyctalopia means night blindness, उसका ट्रिक है OMG, CRAP2. OMG is Oguchi disease, myopia. Peripheral loss of vision होता है, that is nyctalopia in the myopia. Gyrate atrophy, congenital stationary night blindness, cataract cortical, इसमें होता है peripheral loss of vision in the cortical cataract. Retinal detachment, retinal pigmentosa, albipunctatus fundus, vitamin A deficiency and phenothiazine toxicity post refractive surgery. Causes of hemeralopia means color and day blindness के causes है, उसका ट्रिक है CAT. Cone dystrophy, central cataract, nuclear and posterior subcapsular cataract, Cohen syndrome, A से achromatopsia, aniridia, albinism, T से trimethadione. So fundus dystrophy के कुछ example, retinitis pigmentosa, it is most common hereditary fundus dystrophy. Most common mode of inheritance होता है autosomal recessive. It can be autosomal dominant या फिर X-linked recessive also. ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर होगा तो बेस्ट प्रोग्नोसिस होगा, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव होगा तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगा। सिम्टम्स होंगे इट इज अ रॉड कोन डिस्ट्रोफी, तो इनिशियली रॉड्स आर अफेक्टेड एंड लेटर कोन्स आर आल्सो अफेक्टेड। सो निक्टालोपिया होगा, पेरिफेरल विजुअल फील्ड लॉस होगा। पेशेंट कंप्लेन करेगा मिड पेरिफेरल सुपीरियर स्कोटोमा का, जो प्रोग्रेस करेगा टू फॉर्म रिंग स्कोटोमा या फिर डोनट स्कोटोमा। सेंट्रल विजन प्रिजर्व होगा, सेंट्रल विजन प्रिजर्व होगा एंड द पेरिफेरल विजन इज लॉस्ट, इसलिए डोनट स्कोटोमा या फिर रिंग स्कोटोमा होगा। फर्दर प्रोग्रेशन होल पेरिफेरल विजन इज लॉस्ट, सो ट्यूबुलर या फिर टनल विजन होगा। कैन नॉट सी फ्रॉम द होल पेरिफेरी, कैन ओनली सी फ्रॉम द सेंटर। सो दिस आर द क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ द रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। साइंस देखते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में। आर्टेरियोलर एटेन्यूएशन होगा मीन्स वेरी थिन क्लोज आर्टेरियोल्स होंगे। ऑप्टिक डिस्क देखेंगे, वैक्सी पेल होगा ड्यू टू कंसेक्यूटिव ऑप्टिक एट्रोफी, इट ऑकर्स इन डिसीजेस विद द ऑफ द रेटिना। बोनी स्पाइक्यूल पिगमेंटेशन होगा पेरिवास्कुलर, दिस इज बोनी स्पाइक्यूल पिगमेंटेशन, पिगमेंट स्कैटर इन द पेरिफेरी, दिस आर द अटेन्यूएटेड आर्टेरियोल एंड दिस इज ऑप्टिक डिस्क पेल एंड येलोइश। शाइनिंग रिफ्लेक्स एट द मैकुला नोन एज द टैपेटल रिफ्लेक्स होगा ओनली इन द एक्स-लिंक्ड रिसेसिव फीमेल कैरियर्स। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का डायग्नोसिस करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है ERG इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी, एज इट इज डिसीज ऑफ द रॉड्स एंड कोन्स कंसर्निंग विद द इम्पल्स। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इंडिया में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। द पॉसिबल ट्रीटमेंट आर आर्गस टू रेटिनल प्रोस्थेसिस, इट इज आर्टिफिशियल रेटिना, रिस्टोर ओनली सेंट्रल 20% विजन। नेक्स्ट इज ओरेटिजिन नेवारोवेक, याद रखने के लिए ट्रिक है ओ वाला रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का जीन, सो ओरेटिजिन यूज्ड इफ देयर इज अ biallelic RPE65 gene mutation, it is adeno associated virus vector based gene therapy। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टमिक एसोसिएशन ऑफ द रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, बार्डेड बीडल सिंड्रोम या फिर लोरेन-मोन बीडल सिंड्रोम, इट इज मोस्ट कॉमन एसोसिएशन। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, मेंटल रिटार्डेशन, ओबेसिटी एंड द पॉलीडैक्टाइली मीन्स मोर फिंगर्स।
दूसरा एसोसिएशन है उशर सिंड्रोम, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एंड डिफनेस होता है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। रेप्सम डिसीज में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, सेरिबेलर अटैक्सिया एंड पॉलीन्यूरोपैथी। बैसन कॉर्न्सविक सिंड्रोम में होता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, आबिटल लाइपोप्रोटीनेमिया, एक्रेंथोसाइटोसिस पर सेल्स होंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेस्ट मैकुलर डिस्ट्रॉफी। मैकुला में इसलिए कौन का डिसीज है, इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट। सिम्टम्स होंगे इट इज़ प्राइमरली कौन डिस्ट्रॉफी, क्योंकि मैकुलर डिस्ट्रॉफी नाम में है। क्लिनिकल फीचर होगा हिमरलोपिया मीन्स कलर डे ब्लाइंडनेस, सेंट्रल स्कॉटोमा होगा। सो बेस्ट मैकुलर डिस्ट्रॉफी के साइंस देखेंगे, लाइफ ऑफ फिशन एक्यूमुलेशन होगा, फंडस अपीयरेंस होगा ऑफ द विटेलिफॉर्म लीजन्स में योग लाक दिखेगा, दिस इज योग लाक अपीयरेंस विटेलिफॉर्म लीजन, लुक्स लाइक योग हैज बीन केप्ट ऑन द मैकुला। सूडो हाइपोपायन होगा, सूडो इसलिए क्योंकि इट इज़ नॉट एन इन्फेक्टिव कंडीशन, दस नो पस। हाइपोपायन इट इज़ पस इन द एंटीरियर चैम्बर, सीन इन द विटेलो इरप्टिव स्टेज। विटेलिफॉर्म लीजन ब्रेक डाउन वाला जो लीजन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड द लिक्विड वूजेस आउट एंड अकोमुलेट होता है इन द एंटीरियर चैम्बर, सो फॉर्मिंग सूडो हाइपोपायन। पस नहीं इसलिए सूडो। बेस्ट मैकुलर डिस्ट्रॉफी का डायग्नोसिस करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है ईओजी यानी इलेक्ट्रोऑक्यूलोग्राफी, मेजर्ड बाय द आर्डेंस रेशियो लेस देन 1.50 या फिर लेस देन 150%। इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी नॉर्मल होगा, सो नॉर्मल इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी विद द abnormal इलेक्ट्रोऑक्यूलोग्राफी। Next disease is Stargardt's disease. It is autosomal recessive. It is most common juvenile and teenager 10 to 20 years. It is most common juvenile macular means cone dystrophy होती है। क्लिनिकल फीचर है हेमारोपिया मीन्स कलर डे ब्लाइंडनेस होगा, सेंट्रल स्कॉटोमा होगा। साइंस देखेंगे स्टारगार्ड डिसीज में तो बुल्स आई मैकुलोपैथी दिखेंगी, तो अंदर होगा डार्क, फिर लाइट एंड फिर डार्क रीजन्स होंगे। ऑन एफएफए देयर इज डार्क कोरोइड साइन या फिर साइलेंट कोरोइड साइन, looks like a blackboard over which we have drawn a white lines, no dye going to the choroidal blood vessel, no background fluorescence। एक एक्स्ट्रा चीज़ अपन बेस्ट मैकुलर डिस्ट्रॉफी में विटामिन ए इज अवॉइडेड एज इट इज इट में एक्सेलरेट लाइफ ऑफ फिशन एक्यूमुलेशन, यहाँ पे लाइफ ऑफ फिशन एक्यूमुलेशन होता है बेस्ट मैकुलर डिस्ट्रॉफी में, तो इसलिए विटामिन ए नहीं देना है। और मैकुलर साइंस है स्टारगार्ड डिसीज में स्नेल स्लिम और ब्रॉन्ज बिटन साइन। एफएफए होता है डार्क कोरोइड साइन या फिर साइलेंट कोरोइड साइन। नॉर्मल एफएफए देखेंगे नॉर्मल पर्सन में तो बैकग्राउंड फ्लोरेसेंस इन द होल फंडस ड्यू टू डाई इन द कोरोइडल वेसल्स होता है, दैट इज वाई रेटिनल ब्लड वेसल्स डोंट कॉन्ट्रास्ट अलॉट नॉर्मली, लेकिन स्टारगार्ड डिसीज में कॉन्ट्रास्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डिसऑर्डर बुल्स-आई मैकुलोपैथी, इट इज ऑल्सो ड्यू टू क्लोरोक्विन टॉक्सिसिटी। जो बुल्स-आई मैकुलोपैथी होती है इट इज ऑल्सो ड्यू टू क्लोरोक्विन टॉक्सिसिटी। स्टेजेस होते हैं प्री मैकुलोपैथी स्टेज, इट इज रिवर्सिबल ऑन स्टॉपिंग द ड्रग, देर इज नॉर्मल विजन विद द सेंट्रल स्कोटोमा। मैकुलोपैथी में होता है बुल्स-आई लीजन इज सीन, it is irreversible and decrease visual acuity if it occurs if daily dose is more than 3.5 mg per kg or 250 mg, if cumulative dose is more than 460 gram, if duration of the treatment is more than 5 years, if renal or hepatic function is compromised, so chloroquine can also lead to the vertex keratopathy। नेक्स्ट देखते हैं कंजेनिटल नाइट ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर, इट प्रेजेंट्स विद द इन्फेंटाइल ऑनसेट निक्टालोपिया। डिसीज देखते हैं उसकी ईआरजी यानी इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी फाइंडिंग देखते हैं, फंडस अपीयरेंस देखते हैं। दिस इज ए कंजेनिटल स्टेशनरी नाइट ब्लाइंडनेस, ईआरजी नेगेटिव आता है, ओनली नेगेटिव वेव बिलो द बेस लाइन इज प्रेजेंट, नो पॉजिटिव वेव्स आर प्रेजेंट, फंडस अपीयरेंस नॉर्मल होता है। ओगुचिड ब्लाइंडनेस या फिर डिसीज में नॉर्मल होता है ईआरजी, अबनॉर्मल होता है फंडस अपीयरेंस। इनहैंस यशकोन सिंड्रोम में नेगेटिव होता है ईआरजी एंड अबनॉर्मल होता है फंडस अपीयरेंस। फंडस अल्बीपंक्टेटस में एब्सेंट रॉड रिस्पॉन्सेस होता है, नो ईआरजी इज प्रोड्यूस्ड एंड फंडस इज अबनॉर्मल। ओगुची ब्लाइंडनेस में देर इज नो डैमेज टू द रॉड सेल्स, इंस्टेड देर इज डैमेज इन द कंडक्शन, सो ईआरजी नॉर्मल आता है एज विजुअल इम्पल्सेस इज प्रोड्यूस बट नॉट गेटिंग कंडक्टेड, देयरफॉर इट इज डायग्नोस्ड बाय द मिजुओ नाकामुरा फिनोमेना। In light condition, fundus has a golden yellow color, so it is Mizuo Nakamura phenomena. But in the dark condition, fundus loses golden yellow color, dark adapted retina दिखाई देता है। नेक्स्ट है miscellaneous conditions जैसे कि X-link retinocheisis, cheisis means split. There is a split in the retina between nerve fiber layer and the rest of the retina. It present with the bicycle wheel maculopathy. Next is Stickler's syndrome. It is most common inherited cause of the retinal detachment in the children. अब देखते हैं रेटिना के कुछ वास्कुलर डिसऑर्डर्स। वास्कुलर रेटिना डिसऑर्डर्स आर ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर जो अफेक्ट करते हैं ब्लड वेसल्स ऑफ द रेटिना। सो जो इसमें हो सकता है ब्लॉकेज या फिर लीकेज। पर लगते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी डीआर, इट इज ड्यू टू डायबिटीज मेलाइटिस, सम रेटिनोपैथिक चेंजेस डेवलप्स। रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी इन द पेशेंट ऑलरेडी हैविंग डायबिटीज मेलाइटिस, तो उसमें पहले ड्यूरेशन ऑफ द डायबिटीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिस्क। तो देखते हैं बेस्ट टाइम फॉर स्क्रीनिंग फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी इन द डायबिटिक पेशेंट। अगर टाइप 1 डीएम है तो आफ्टर 5 years करते हैं। तो स्क्रीनिंग इज डिफरेंशिएशन ऑफ द डिसीज फ्रॉम द अपेरेंटली हेल्दी। तो टाइप 1 में आफ्टर 5 years क्योंकि टाइप 1 डीएम इज अ एक्यूट प्रेजेंटेशन इन द यंग अडल्ट्स, दैट डायबिटिक रेटिनोपैथी डू नॉट डेवलप यूजुअली विद इन 5 years। वही अगर टाइप 2 डीएम है, एज टाइप 2 डीएम इट सेल्फ टेक्स
शोज सिम्टम्स वेरी लेट, सो इसलिए अपन इमिडिएटली आफ्टर डायग्नोसिस अपन स्क्रीनिंग करते हैं फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी इन द टाइप 2 DM। दूसरा रिस्क फैक्टर है इंक्रीज HbA1c, तीसरा प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन एंड हाइपरलिपिडेमिया एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। पैथोजेनेसिस देखते हैं, बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स ऑफ सेलुलर चेंजेस डैमेज देखते हैं, इंक्रीज ऑर्बिटल अकोमुलेशन होगा, प्रोटीन काइनेसिस एक्टिवेशन होगा, अकोमुलेशन ऑफ द रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स होगा, अकोमुलेशन ऑफ द एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स होगा। इन सारे चीज़ों से एनाटॉमिकल लीजन्स होंगे। अर्लीस्ट एनाटॉमिक पैथोलॉजिकल चेंजेस, लॉस ऑफ पेरिसाइट्स होते हैं लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ओवर द कैपिलरीज, स्ट्रेंथन करते हैं एंडोथेलियम को। दो फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन होता है, यानी पंपिंग ऑफ द ब्लड। आर्टरी में मसल लेयर होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है टू पंप द ब्लड। कैपिलरीज हैव द पेरिसाइट जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू पंप द ब्लड फॉरवर्ड। So, diabetic retinopathy is a microvascular complication, thus capillaries are getting damaged. Capillary has a fragile single cell layer endothelium. So, outside capillary pericytes होते हैं to give the endothelium protection. So, अभी loss of pericytes होगा तो leakage of the blood होगा from the capillaries. Oxygen also leaks out, thus leading to the hypoxia, leading to the secretion of VEGF. VEGF lead to the formation of the new blood vessel, new vascularization of the retinal vessels होगा. It is hallmark of the diabetic retinopathy. लेकिन new vascularization, these are the leaky vessels. तो इसकी वजह से again there will be leakage of the blood from the capillary, hypoxia, VEGF and neovascularization, the vicious cycle. That is why diabetic retinopathy is self perpetuating. क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी की। क्लासिफिकेशन इज ETDRS मीन्स अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी। ETDRS डिवाइडेड डायबिटिक रेटिनोपैथी इनटू 2 स्टेजेस। NPDR यानी नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी मीन्स नो न्यू वास्कुलराइजेशन। PDR मीन्स प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी मीन्स न्यू ग्रोइंग मीन्स न्यू वास्कुलराइजेशन इज प्रेजेंट। न्यू वास्कुलराइजेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, NVDA एंड NVE। तो प्रोलिफरेटिव DR में देखा साइंस ऑफ द न्यू वास्कुलराइजेशन प्रेजेंट होती है, कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, NVD मीन्स डिस्क एंड NVE मीन्स एल्सवेयर। NVD मीन्स न्यू वास्कुलराइजेशन एट द डिस्क और विद इन 1 डिस्क डायमीटर। एग्जामिनेशन देखेंगे तो न्यू वेसल्स अपीयर एज अ टॉर्चियस टफ्ट ऑफ वेसल्स। नॉर्मल वेसल होती है स्ट्रेट एंड ब्रांचिंग पैटर्न, लेकिन न्यू वेसल जो होंगी तो टफ्ट ऑफ वेसल्स देखेंगे टॉर्चियस। इन्वेस्टिगेशन करेंगे FFA, हाइपरफ्लोरेसेंट देखेंगे। वेरेवर देयर इज ब्लड देयर इज हाइपरफ्लोरेसेंट आई। सो दिस आर द टफ्ट ऑफ वेसल्स, दिस आर न्यू वेसल्स। अब देखते हैं नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी NPDR। अर्लीस्ट साइन होता है माइक्रो एन्यूरिज्म्स मींस दिस आर द आउट पाउचिंग्स। एग्जामिनेशन देखेंगे तो टाइनी स्मॉल रेड डॉट्स दिखेंगे। FFA भी देखेंगे तो टाइनी हाइपरफ्लोरेसेंट डॉट्स दिखेंगे। लेयर ऑफ abnormalities इज सीन इन द इनर न्यूक्लियर लेयर। सो दिस आर द माइक्रो एन्यूरिज्म्स, टाइनी हाइपरफ्लोरेसेंट डॉट्स। नेक्स्ट है हेमरेज, एज लीकेज ऑफ द ब्लड इज ऑकरिंग। हेमरेज होगा 2 टाइप्स ऑफ हेमरेज। फ्लेम शेप्ड हेमरेज होगा लॉन्ग एंड थिन फाउंड इन द सुपरफिशियल नर्व फाइबर लेयर, and dot and blot hemorrhage होगा deep and found in the outer plexiform layer. On FFA there is hyperfluorescent areas. So these are the hemorrhages. तीसरा exudates are the lipid deposits in the outer plexiform layer, are the exudates. On examination yellow irregular shaped deposits देखेंगे, these are the exudates, yellow irregular shaped lipid deposits. FFA देखेंगे तो hypofluorescent areas देखेंगे। FFA देखेंगे तो these are the hypofluorescent areas means black areas. Cotton wool spots also known as soft exudate, misnomer है क्योंकि exudate word is used for the lipid deposit, लेकिन ये lipid deposit नहीं है, it is a collection of the neuronal debris in the nerve fiber layer. Due to retinopathy, amount of the neurons dying are higher than the amount of clearance by the macrophages, इसलिए nerve fiber layer का debris हो जाएगा कलेक्शन। एग्जामिनेशन में देखेंगे तो येलोइश लार्ज डिपोजिट्स देखेंगे कि रेगुलर स्मूथ एजेस होंगे, these are the cotton wool spots, यानी रेगुलर स्मूथ एजेस होंगे एंड दिस आर द येलोइश लार्ज डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है विनस ब्लीडिंग या फिर लूपिंग, also known as venous tortuosity due to hypoxia. So venous bleeding and venous looping. IRMA, intraretinal microvascular abnormalities, it is precursor of the PDR. लीकेज होगा ब्लड वेसल का, ड्यू टू विच द एरियाज ऑफ द रेटिना इन फ्रंट ऑफ दिस वेसल्स हाइपोक्सिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर लीकेज हुआ तो ये वाला एरिया हाइपोक्सिक हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द वेसल्स फॉर्म अ शंट टू दैट एरिया, दिस इज IRMA यानी इंट्रारेटिनल माइक्रोवास्कुलर abnormalities. These are the precursors to the new vessels यानी proliferative diabetic retinopathy. These shunt vessels bypass करते हैं कैपिलरी बेड को। ट्रीटमेंट करेंगे डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट, NPDR एंड द PDR। NPDR का एक ट्रिक है ट्रीटमेंट याद रखने के लिए, NP मीन्स नो प्रॉब्लम, ग्लाइसेमिक कंट्रोल एंड द फॉलोअप है इसका ट्रीटमेंट। ऑल चेंजेस रिवर्स हो जाएंगे, ये ब्लड शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। फॉलोअप डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ द NPDR। 4 स्टेजेस है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड वेरी सिवियर। तो स्टेज अगर माइल्ड है तो फॉलोअप करेंगे 9 to 12 मंथ्स में, मॉडरेट 6 मंथ, सिवियर 4 मंथ्स एंड वेरी सिवियर 2 मंथ्स। सिवियर एंड वेरी सिवियर को कैसे डिटरमाइन करेंगे? सो डायग्नोसिस बेस होता है ऑन द 4-to-1 रूल। 4-to-1 यानी 4 क्वाड्रेंट ऑफ हेमरेजेस, 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ द विनस ब्लीडिंग एंड 1 क्वाड्रेंट ऑफ IRMA। अगर इन तीनों में से एक भी दिखाई दे, इट इज कॉल्ड एज सिवियर NPDR। अगर इन तीनों में से मोर देन 1 इज सीन, इट इज कॉल्ड एज वेरी सिवियर NPDR। सिवियर में 4 मंथ का फॉलोअप है, वेरी सिवियर में 2 मंथ में। तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, NP इज नो प्रॉब्लम, ग्लाइसेमिक कंट्रोल एंड फॉलोअप करेंगे। वही प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज
Pan-retinal photocoagulation. Treatment of choice is not anti-VEGF as leakage will still keep on occurring. Anti-VEGF क्या करेगा, नई ब्लड वेसल होने से रोकेगा, लेकिन जो पुरानी बन चुकी है उनको भी तो लीकेज नहीं होना चाहिए, तो इसलिए पैन-रेटिनल को एंटी फोटोकोएगुलेशन करते हैं. पैन-रेटिनल एज द न्यू वेसल्स कैन बी एनीवेयर, इसलिए पैन-रेटिनल किया जाता है. लेजर यूज्ड इज आर्गॉन ग्रीन. इट इज डन इन द मल्टीपल सिटिंग्स. मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है विजुअल फील्ड इफेक्ट्स इफ रॉड्स एंड कॉन्स आर मिस्टेकली फोटोकोएगुलेटेड. एंटी-VEGF ड्रग्स यूज कर सकते हैं, रैनिबिजुमैब, बेवासिजुमैब. But not all the cases of the PDR are treated, done only in the high risk PDR. High risk क्या होता है, neovascularization disc more than or equal to 1/3 of the disc area, NVD with the vitreous hemorrhage. अगर neovascularization elsewhere but more than half disc area with the vitreous hemorrhage, so elsewhere के लिए vitreous hemorrhage चाहिए. डायबिटिक रेटिनोपैथी के कॉम्प्लिकेशन देखते हैं. पहला है डायबिटिक मैकुलर एडेमा, DME. इट इज ड्यू टू लीकेज ऑफ द फ्लूइड ओनली फ्रॉम द ब्लड वेसल सराउंडिंग द मैकुला. इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द लॉस ऑफ विजन इन द डायबिटिक रेटिनोपैथी. Most common cause of the loss of vision in the non-proliferative diabetic retinopathy is cystoid macular edema. वही most common cause of the loss of vision in the proliferative diabetic retinopathy is the vitreous hemorrhage. Most common cause of the loss of vision in the diabetic retinopathy is the diabetic macular edema. ट्रीटमेंट देखेंगे डायबिटिक मैकुलर एडेमा का. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज फोकल लेजर फोटोकोएगुलेशन. फोकल इसलिए क्योंकि इट इज लीकेज एंड इट इज ओनली एट द मैकुला, सो फोकल है. इंट्राविट्रियल ट्रायम्सिनोरॉन. इट इज प्रीफर्ड इफ द इस्चेमिक मैकुलोपैथी है, सूडोफेकिक पेशेंट्स है एंड पेशेंट विद द कोएग्जिस्टिंग कार्डियोवास्कुलर डिसीज है. एंटी-VEGF ड्रग्स देंगे एज लीकेज इज लीडिंग टू द रिलीज ऑफ VEGF. प्रीफर्ड इफ द सेंटर इन्वॉल्विंग edema है, मीन्स फोवेल edema है विद इन 300 microns of the center of the macula with the foveal thickness more than 250 microns. Photocoagulation not done as a fovea may get targeted accidentally, thus we can lose the central vision. इसकी वजह से एंटी-VEGF ड्रग्स देते हैं अगर सेंटर इन्वॉल्विंग edema है तो. ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटिक मैकुलर एडेमा इज डन ओनली इफ सिग्निफिकेंट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडेमा है प्रेजेंट, दैट इज रेटिनल थिकनिंग विद इन 500 माइक्रॉन्स ऑफ द सेंटर ऑफ द रेटिना, या फिर एक्सुडेट विद इन 500 माइक्रॉन्स ऑफ द सेंटर ऑफ द मैकुला. बट इफ रेटिनल थिकनिंग प्रेजेंट एनीवेयर शुड बी प्रेजेंट, या फिर रेटिनल थिकनिंग और एक्सुडेट मोर देन 1 disc diameter means 1500 micrometer in the size within 1 disc diameter of the center of the macula, means lesion itself should be of the size 1 dd. सो डायबिटिक मैकुलर एडेमा के ऐसे केसेस में अपन ट्रीटमेंट करेंगे. डायबिटिक रेटिनोपैथी का नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है विट्रस हेमरेज. विट्रस इज अवास्कुलर, सोर्स ऑफ हेमरेज होता है न्यूवास्कुलराइजेशन ऑफ द रेटिना. इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द लॉस ऑफ द विजन इन द प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी. विट्रस इज ट्रांसपेरेंट, कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड विल ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम स्ट्राइकिंग द रेटिना. ट्रीटमेंट होगा स्मॉल विट्रस हेमरेज होगा, मीन्स नॉट इन द विजुअल एक्सिस, तो ऑब्जर्व करेंगे. कीप द हेड एलिवेटेड, वेट फॉर इट टू गेट सेल्फ ऑब्जर्व्ड. लार्ज या फिर रिकरेंट होगा विट्रस हेमरेज तो एंड ऑफ फोटोकोएगुलेशन करेंगे, डन इंटरनली, इसलिए एंडोफोटोकोएगुलेशन और पार्ट्स प्लाना विट्रेक्टोमी कर सकते हैं. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द विट्रस हेमरेज इन अडल्ट्स इज डायबिटिक रेटिनोपैथी, लेकिन यंग चिल्ड्रन अडल्ट्स में 20 to 40 ईयर्स में ब्लड ट्रॉमा, ब्लीडिंग फ्रॉम द नॉर्मल रेटिनल वेसल्स. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द रिकरेंट विट्रस हेमरेज इज द एज डिसीज, इसमें न्यू वेसल्स होते हैं तो ब्लड लीकेज हो जाएगा. तीसरा कॉम्प्लिकेशन है रेटिनल डिटैचमेंट, इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन द डायबिटिक रेटिनोपैथी. रूबियोसिस आइरिस मीन्स द न्यूवास्कुलराइजेशन ऑफ द आइरिस. ये होता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन डिमांड बाय द पोस्टीरियर सेगमेंट ऑन द एंटीरियर सेगमेंट. अब रेटिना बिकमिंग हाइपोक्सिक, सो इट इज पुटिंग ऑक्सीजन डिमांड ऑन द आइरिस. Iris lends the blood vessel blood supply to the posterior segment. In turn, it becomes hypoxic. This leads to the neovascularization of the iris. Rubiosis iridis is not occurring due to problem in the iris. It is occurring due to problem in the retina. Now let us see some other retinal vascular disorders. उसमें hypertensive retinopathy (HTNR), hypertensive retinopathy (HTNR), hypertension की वजह से होता है vasoconstriction, vasoconstrictive phase होगा, sclerotic phase होगा, atherosclerosis and then exudative phase. Atherosclerosis is any deposition of the plaque in the lumen of the artery, जिससे narrowing होंगी artery की, that lead to the less blood flow forward, means less oxygen, that is hypoxia, जिससे रिलीज होगा VEGF, जिससे neovascularization होगा. Clinical features of HTNR यानी hypertensive retinopathy. कीथ वैगनर क्लासिफिकेशन है. Findings of the HTNR can be divided into 4 grades. Grade 1 है vasoconstrictive phase, जिससे आर्टेरियोलर एटेन्यूएशन यानी क्लोज हो जाएंगे आर्टेरियोल्स. जो नॉर्मल एवी यानी आर्टेरियोवेनस रेशियो यानी डायमीटर का रेशियो होता है 2:3, तो HTNR में एवी रेशियो हो जाएगा 1:3, क्योंकि जो आर्टेरियोल्स है उसकी एटेन्यूएशन हो जाएगा, क्लोज हो जाएंगे. ग्रेड 2 में होगा एथेरोस्क्लेरोसिस, जिससे सैलेसन आएगा, इस डिफ्लेक्शन ऑफ द ब्लड वेसल यानी वेन्स. ग्रेड 3 कंटिन्यूड एथेरोस्क्लेरोसिस होगा एंड एक्सुडेटिव स्टार्ट हो जाएगा, तो बोनेट से आएगा. बी से बोनेट, बी इज बैंकिंग ऑफ द ब्लड वेसल. बैंकिंग मीन्स स्लोपिंग. गन से आएगा यानी टेपरिंग ऑफ द ब्लड वेसल. गन इज टेपर्ड, सो टेपरिंग ऑफ द ब्लड वेसल. फ्लेम शेप हेमरेजेस विद द कॉटनवुल स्पॉट्स भी दिखाई देंगे ग्रेड 3 में, एंड कॉटन वायरिंग ऑफ द आर्टेरियोल्स होंगी ड्यू टू वासोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टेरियोल्स. दिस आर द फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस. एवी चेंजेस होंगी, डिफ्लेक्शन ऑफ द वेन, दिस इज डिफ्लेक्शन ऑफ द वेन.
ग्रेड 4 में होंगी सिल्वर वायरिंग ऑफ द आर्टरियोल्स, दैट इज मच मोर कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टरियोल, एम्प्टी ब्लड वेसल हो जाएंगी. पैपिल इज एडेमा ऑफ द ऑप्टिक डिस्क. So these are cotyl spots. These are cotyl spots. Papilledema. This is papilledema. This is macular star appearance. This is papilledema. This optic disc is not seen in the margin is not seen the papilledema. Macular star appearance seen in the malignant hypertension due to exudates. ये था हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के बारे में. अब देखते हैं CRAO यानी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन मीन्स रेटिना अपीयर्स पेल क्योंकि आर्टरी ऑक्लूड हो चुकी है, ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है. व्हाट आर द कॉजेस ऑफ CRAO? एनीथिंग विच कैन ऑब्स्ट्रक्ट द वेसल. जैसे मोस्ट कॉमन है अथेरोस्क्लेरोसिस. हॉलन होस्ट प्लाक होता है, इट इज़ अ कोलेस्ट्रॉल इम्बोल है. ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जिससे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जाएगा, बाद में ऑप्थेल्मिक आर्टरी और बाद में सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में जाएगा. तीसरा कॉज है जाइंट सेल आर्टरीटाइटिस, लार्ज वेसल इंफ्लेमेशन होता है, टेम्पोरल आर्टरी का इंफ्लेमेशन होता है. क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन का सडन एंड पेनलेस लॉस ऑफ द विजन होगा एज आर्टरी गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड सडनली. इट इज़ नॉट ड्यू टू इंफ्लेमेशन, इसलिए पेनलेस है. ऑप्टिक एट्रोपी होगी, इट इज़ कॉन्जिक्यूटिव एज इट इज़ अ रेटिनल डिसीज, जिससे ऑप्टिक एट्रोपी होगी, इसलिए कॉन्जिक्यूटिव ऑप्टिक एट्रोपी नेम है. प्यूपिल में देखेंगे RAPD होगा और मार्कस गन प्यूपिल एज ऑप्टिक नर्व इज ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड पार्शियली. फंडस अपीयरेंस देखेंगे तो पेल फंडस होगा ड्यू टू रेटिनल इडेमा एंड कैटल ट्रैकिंग फंडस देखेंगे ड्यू टू सेगमेंटेशन ऑफ द ब्लड कॉलम. लुक्स लाइक कैटल हैज वॉकड ऑन आर्टरी, सो ये ब्लॉक है तो कैटल ट्रैकिंग. देयर इज ब्लॉक इन द आर्टरी, so but the artery will constrict, the blood pushed forward, then the empty spaces and then blood soaked spaces. So इसलिए cattle tracking fundus दिखेगा. एडेमा क्यों होगा रेटिना में? as the fundus is losing its blood supply, exudation edema occurs as blood vessels are undergoing dilatation. Due to edema can't see red color coming from the choroid fundus, इसलिए पेल दिखेगा. चेरी रेड स्पॉट देखेंगे at the macula due to collection of the fluid in the ganglion cell layer of the retina which is absent at the फोविया मेकिंग इट ट्रांसफरेंट, जिसकी वजह से पीछे वाला कोरेट देख सकते हैं. सो चेरी रेड स्पॉट इज नॉट ड्यू टू ड्यूअल ब्लड सप्लाई, इट इज ड्यू टू एब्सेंट ऑफ द गैंग्लियन सेल लेयर ऑफ द रेटिना एट द फोविया, जिससे अपन को पीछे वाला कोरेट अच्छे से रेड दिखेगा. वही बाकी वाला जो रेटिना है इट इज अपीलिंग पेल बिकॉज ऑफ द कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड. दिस इज चेरी रेड स्पॉट, इट इज नॉर्मल पार्ट ऑफ द रेटिना एंड दिस इज पेल रेटिना, इट इज abnormal. होल रेटिना इज इडेमेटस और हेजी. पेल फंडस एज कोरोइड रेड इन कलर इज नॉट विजिबल ड्यू टू रेटिनल हेज. लेकिन फोवियोला जहाँ पे गैंग्लियन सेल लेयर इज एब्सेंट रिमेन ट्रांसपेरेंट, कोरोइडल रेड कलर इज विजिबल एट द फोवियोला. CRAO with the macular cilioretinal artery spared, it is branch of the posterior ciliary artery. 75% केसेस में cilioretinal artery is a branch of posterior ciliary artery, सप्लाई करता है मैकुला को. Thus these vessels are not affected, area not losing its transparency. On FFA, no dye in any blood vessel, dye filling the cilioretinal artery. So this is dye filling the cilioretinal artery, no dye as no blood vessel, no blood due to CRAO in the other arteries. तो cilioretinal artery spared macula में देखेंगे दिस इज नॉर्मल रेटिना एंड दिस इज पेल. सो चेरी रेड स्पॉट तो बहुत जगह पे दिख सकते हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंशियल्स ऑफ द चेरी रेड स्पॉट एट द मैकुला? निमोनिक चेरी ट्रीज नेवर ग्रो टॉल इन द सैंड, मड एंड ग्रिम. CRAO एंड ट्रॉमा, these आर द ऑकुलर कॉजेस, ब्लंट ट्रॉमा. फिर केमिस्ट्री के कुछ कॉजेस है निमोनिक डिसीज, गैंग्लियोसाइडोसिस टाइप 1, टेसाक डिसीज, सैंड ऑफ डिसीज, दिस आर द गैंग्लियोसाइडोसिस टाइप 2, मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी एंड गॉचर डिसीज. गॉचर डिसीज 3 टाइप का है, टाइप 1 to 3. टाइप 1 में नो चेरी रेड स्पॉट, टाइप 2 में चेरी रेड स्पॉट होता है एंड टाइप 3 में मे बी प्रेजेंट. टाइप 1 इज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन द इन्फेंसी, दस नो चेरी रेड स्पॉट. गॉचर इज द लिस्ट कॉमन कॉज ऑफ द चेरी रेड स्पॉट. मतलब अगर क्वेश्चन में कॉजेस ऑफ चेरी रेड स्पॉट पूछे जाए, दूसरे 3 ऑप्शन अगर उसमें से हो करेक्ट हो तो देन कॉजेस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. ट्रीटमेंट देखेंगे CRAO का सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, इट इज ऑकुलर इमरजेंसी. ट्रीटमेंट शुड बी डन विद इन 4 hours क्योंकि विद इन 24 to 48 hours ऑक्लूजन बिकम्स कंप्लीट. ऑकुलर मसल्स देंगे, हेल्प करेगा इन डिसलॉजिंग द इम्बोलाई. प्रेस करेंगे आई को तो ब्लड वेसल्स आर कंप्लीट, लीव करेंगे तो ब्लड वेसल एक्सपांड, सो अगेन कंप्रेस, अगेन एक्सपांड एंड सो ऑन वी विल डू द ऑकुलर मसल्स. वासोडाइलेशन करेंगे, इम्बोलाई ब्लॉक करता है ब्लड वेसल को, डायलेट करेंगे अगर ब्लड वेसल को, सो द ब्लड विल फ्लो अराउंड द इम्बोलाई. तो सबलिंगुअल आइसोसॉर्बेट नाइट्रेट या फिर कार्बोजन इनहेलेशन, 95% ऑक्सीजन और 5% CO2 देंगे. 5% CO2 होगा दैट कॉजेस हाइपरकार्बिया, इंक्रीज होगा PCO2 लीड टू द इंक्रीज pH लीडिंग टू द वासोडाइलेशन. इंक्रीज pH होगा तो दस वी आर कॉजिंग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विच कॉजेस वासोडाइलेशन. लोअर करेंगे इंट्राऑकुलर प्रेशर को एज IOP इज कंप्रेसिंग द ब्लड वेसल, वी वांट टू डायलेट देम, सो IV मैनिट्रोल दे सकते हैं. पैरासेंटेसिस करेंगे यानी एस्पिरेशन ऑफ द एक्वस करेंगे. दिस ऑल इज अ इमरजेंसी टू सेव द विजन. देन फाइंड आउट द कॉज एंड डू द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट. नेक्स्ट इज CRVO इज सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन. कॉजेस देखते हैं, मोस्ट कॉमन कॉजेस हाइपरटेंशन. CRVO के 2 स्टेजेस है, नॉन इस्चेमिक स्टेज एंड इस्चेमिक. नॉन इस्चेमिक मीन्स नो ब्लड लीकेज, इस्चेमिक में होता है ब्लड लीकेज. नॉन इस्चेमिक स्टेज देखेंगे ऑकर्स ड्यू टू स्टैसिस ऑफ द ब्लड ड्यू टू एनी ब्लॉक इन द वेसल वेन, thus no new blood coming and thus no new oxygen.
तो इसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी होंगी लीडिंग टू द मैकुलर एडिमा एंड रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ द विजन ड्यू टू स्ट्रेसेस ऑफ द ब्लड, फ्लूइड लीक होगा आउटसाइड एंड ब्लड वेसल आर नॉट डैमेज्ड एट। तो यहाँ पे आर्टरी कैपिलरी दिस वेन इसमें ब्लॉक हो जाएगा। नॉन इस्केमिक CRVO का ट्रीटमेंट देखते हैं, डन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ विजन, इंट्राविट्रियल ट्राइमसिनोलोन देंगे एंड 0.7 डेक्सामेथासोन इंट्राविट्रियल इम्प्लांट देंगे बेस्ड ऑन द जिनेवा स्टडीज, दिस आर फॉर द मैकुलर एडिमा एंड एंटी VEGF ड्रग्स देंगे। नेक्स्ट इज इस्केमिक CRVO, सीवियर हाइपोक्सिया, जिसकी वजह से हो जाएगा डैमेज टू द कैपिलरी एंडोथेलियम, जिससे हो जाएगा लीकेज, जिससे अगेन सीवियर हाइपोक्सिया होगा। सो दिस इज विशियस साइकिल। क्लिनिकल फीचर देखते हैं इस्केमिक CRVO के, सीवियर फ्लेम शेप्ड हेमोरेजेस दिखेंगे, फंडस में टोमेटो केचप या फिर स्प्लैश अपीयरेंस दिखाई देगा। न्यूवास्कुलराइजेशन ऑफ द रेटिना इज आल्सो ऑकरिंग बट वी कांट सी इट ड्यू टू हेमोरेज। सो रूबियस मीन्स रूबर मीन्स रेड कलर, सो रूबियोसिस आइराइडिस मीन्स न्यूवास्कुलराइजेशन ऑफ द आइरिस भी होगा। रेटिना का हाइपोक्सिया हो रहा है, दस ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है रेटिना को फॉर फंक्शन, इट ऑकर्स ड्यू टू ऑक्सीजन डिमांड ड्यू टू बाय द पोस्टीरियर सेगमेंट ऑन द आइरिस, जैसे इसकी वजह से आइरिस इज बिकमिंग हाइपोक्सिक, आइरिस हैज नो पैथोजेनेसिस। यहाँ पे न्यूवास्कुलराइजेशन ऑफ द आइरिस ऑकर्स क्योंकि पीछे वाले जो रेटिना है इस पर डिमांड दे रहा है, दिस आर द लीकी वेसल्स, लीकिंग ऑफ द ब्लड होगा इन द एंटीरियर चेंबर, दस ब्लॉक करेंगे ट्रेबेकुलर मेशर्स को कॉजिंग न्यूवास्कुलर ग्लाउकोमा। न्यूवास्कुलर ग्लाउकोमा इन द CRVO ऑकर्स आफ्टर अराउंड 3 months known as 100-day glaucoma. Most common cause of the neovascular glaucoma is diabetic retinopathy. Treatment of the ischemic CRVO is PRP and pan-retinal photocoagulation as it is due to damage to the endothelium leading to the leakage. No need to treat the rubeosis iridis as the problem is in the retina. Next है branch retinal vein occlusion BRVO. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑक्लूजन होता है AV क्रॉसिंग्स। मोस्ट कॉमन क्वाड्रेंट ऑफ एक्टिविटी इज सुपीरियर टेम्पोरल पार्ट ऑफ द रेटिना showing hemorrhages. Superior branch of the central retinal vein is occluded, so only the superior part of the retina is affected. In this case of the branch retinal vein occlusion. Next is retinopathy of prematurity, also called as retrolental fibroplasia. Changes in the retina which occurs in the premature child. Prematures are the hypoxics. Retinopathy of the prematurity occurs in the premature child when age at the birth is less than or equal to 32 weeks and or the birth weight is less than or equal to 1750 grams. Both oxygen toxicity and the relative hypoxia can contribute to the retinopathy of prematurity. तो एज ऑफ द स्क्रीनिंग फॉर रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी अलग अलग होती है। स्क्रीनिंग फॉर ROP एट द 4 weeks आफ्टर बर्थ करते हैं अगर एज एट द बर्थ इज मोर देन और इक्वल टू 28 weeks एंड द बर्थ वेट इज मोर देन और इक्वल टू 1200 grams. स्क्रीनिंग करते हैं ऑफ द ROP एट द 2 to 3 weeks आफ्टर बर्थ अगर एज ऑफ द बर्थ इज लेस देन 28 weeks या फिर बर्थ वेट लेस देन 1200 grams. अब देखते हैं साइंस स्टेजेस ऑफ द ROP. स्टेज 1 में डिमार्केटिंग लाइन बिटवीन द वस्कुलराइज्ड रेटिना एंड द पेरिफेरल अवस्कुलर रेटिना इज प्रेजेंट. अभी चाइल्ड तो प्री टाइम है ना, इसलिए पेरिफेरल रेटिना पार्ट रिमेन्स अवस्कुलर, तो इसमें डिमार्केटिंग लाइन प्रेजेंट होता है. स्टेज 2 में रीज होता है, डिमार्केटिंग लाइन टर्न्स इनटू द रीज दैट इज स्लाइट एलिवेशन. सो दिस इज स्टेज 2, ये वाला अवस्कुलर है, दिस इज वस्कुलर रेटिना और यहाँ पे रीज बन चुकी है. स्टेज 3 में होता है एक्स्ट्रा रेटिनल न्यूवास्कुलराइजेशन ऑन द रीज मूविंग इनटू द विट्रस, वेसल जंपिंग इनटू द रेटिना. सो दिस आर द ब्लड वेसल्स ओवर द रीज, वेसल्स विल जंप इनटू द रेटिना. स्टेज 4 में हो जाएगा पार्शियल रेटिनल डिटैचमेंट एंड स्टेज 5 में टोटल रेटिनल डिटैचमेंट. अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी. लेजर फोटोकोएगुलेशन करेंगे बिकॉज रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी इज कॉजिंग न्यूवास्कुलराइजेशन. डन इफ प्री थ्रेशोल्ड ROP टाइप 1 और पार्स प्लाना विट्रेक्टोमी इफ रेटिनल डिटैचमेंट इज प्रेजेंट. सो लेजर फोटोकोएगुलेशन किया जाता है अगर प्री थ्रेशोल्ड ROP टाइप 1 है या फिर थ्रेशोल्ड ROP प्रेजेंट है, या फिर अपन कर सकते हैं पार्स प्लानर विट्रेक्टोमी अगर रेटिनल डिटैचमेंट प्रेजेंट है. सो ये लेजर फोटोकोएगुलेशन वाला इट इज टोल्ड बाय द ईट्रॉप स्टडी. फोटोकोएगुलेशन किया अपन ने क्योंकि न्यूवास्कुलराइजेशन हो रहा है, तो उसके लिए अपन को जानना पड़ता है व्हाट इज प्री थ्रेशोल्ड ROP टाइप 1. इट इज व्हेन जोन 1 इज अफेक्टेड. तो व्हाट आर दिस जोन्स, पहले जोन्स देखते हैं. जोन 1 इज फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क एंड 6 mm यानी 4 डिस्क डायमीटर अराउंड इट. तो दिस इज जोन 1 ऑप्टिक डिस्क प्लस 4 डिस्क डायमीटर अराउंड इट. जोन 2 यानी from zone 1 boundaries extending up to the nasal ora serrata. This is nasal ora serrata. And zone 3 is the seen only temporally, means temporal side पे it is remaining part of the retina. तो आप देखते हैं what is pre threshold ROP type 1. It is when zone 1 is affected plus any stage plus disease और zone 1 plus stage 3 और zone 2 plus stage 2 या फिर 3 plus disease. ROP is said to be ROP plus disease. Plus disease is when there is venous tortuosity or dilatation in more than or equal to 2 quadrants. These are the signs of the severe hypoxia. Plus disease यानी venous tortuosity, dilatation more than or equal to 2 quadrants. So अगर patient came with the zone 2 and stage 3 we don't operate. तो यही criteria बस operate करने के. थ्रेशोल्ड ROP क्या होता है, स्टेज 3 डिसीज प्लस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द जोन 1 और 2 प्लस इन्वॉल्वमेंट ऑफ इधर एटलीस्ट 5 कॉन्टेजियस
क्लॉक आवर्स और 8 नॉन कॉन्टिजियस क्लॉक आवर्स प्लस डिसीज। तो अपन ने देखा इन ऑल द डिसीज ऑफ द वस्कुलर डिसऑर्डर, जो 5 डिसीज अपन ने देखा, पैथोजेनेसिस सेम था, हाइपोक्सिया लीडिंग टू द न्यू वास्कुलराइजेशन, ट्रीटमेंट भी सेम था, फोटोकोएगुलेशन। कुछ मिसलेनियस डिसीज देखते हैं, उसमें ईल्स डिसीज, ट्रायड ऑफ ऑक्लूजन, पेरीफ्लेबिटिस एंड इन्फ्लेमेशन अराउंड द वेज एंड न्यू वास्कुलराइजेशन ऑफ द रेटिना। इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द रिकरेंट विट्रियल हेमोरेज। ट्रीटमेंट होता है पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन। नेक्स्ट है कॉट्स डिसीज, ये इडियोपैथिक रेटिनल टेलेंजेक्टेसिया मीन्स टॉर्चुअस वेसल से, मोस्ट कॉमन इन द मेल्स। यूनिलैटरल होता है, क्लिनिकल फीचर है, मोस्ट कॉमन इज द पेनलेस एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी लॉस ऑफ विजन। स्ट्रैबिस्मस एंड स्क्विंट होगा, ल्यूकोकेरिया यानी व्हाइट पिपुलरी रिफ्लेक्स होगा, एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट होगा एंड सीवियर मैकुलर लिपिड डिपोजिशन होगा। अब देखते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट इज सेपरेशन ऑफ द न्यूरोसेंसरी रेटिना फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड कलेक्शन ऑफ द सब रेटिनल फ्लूइड। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, क्योंकि इसमें होल रेटिना कैन बी सीन। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी कर सकते हैं, बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट देखते हैं। प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट टाइप्स में आता है प्राइमरी यानी रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट, सेकेंडरी रेटिनल डिटैचमेंट, सेकेंडरी में आता है ट्रैक्शनल या फिर एक्सुडेटिव आरडी। प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट आल्सो नोन एज रेगमेटोजेनस। रेगमा मीन्स ब्रेक या फिर टियर और होल इन द रेटिना। पैथोजेनेसिस स्टार्ट होता है विद द सिनेरेसिस यानी लिक्विफेक्शन ऑफ द विट्रस होगा ड्यू टू लॉट्स ऑफ कॉजेस देखेंगे बाद में। सो द जेल, जो विट्रस जेल है, इट चेंजेस इनटू द वाटर लीडिंग टू द, so gel is stuck to the retina. Now when the gel becomes water, adhesion between the retina and vitreous is lost, so leads to the posterior vitreous detachment. Some part of the vitreous will still be attached and exert करता है dynamic vitreoretinal traction. So dynamic vitreoretinal traction exert करता है pull on the retina to get detached. As retina is pulled from the various sides, various direction, retinal break develop होता है. So there is pull in the various direction, break develops in the center. This fluid, the fluid enters through the break and sips into the subretinal space. Now this fluid will push the retina forward, leading to the retinal detachment. So ये जो रेटिना है अलग अलग डायरेक्शन से पुल किया जाता है। डायनेमिक विट्रियोरेटिनल ट्रैक्शन होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द विट्रस टू द रेटिना से। कॉजेज देखते हैं सिनेरेसिस के। मोस्ट कॉमन कॉज है पैथोलॉजिकल मायोपिया यानी मोर देन 6 डायोप्टर का डिफेक्ट। ब्लंट ट्रॉमा इज नेक्स्ट कॉज। कैटरेक्ट सर्जरी अफेकिया। लैटिस डिजेनरेशन ऑफ द रेटिना। लैटिस मीन्स फाइन मेश, यहाँ पे वीकर अट्रोफी रेटिना होगा तो क्रिएट्स ब्रेक होल इन द रेटिना। सिम्टम्स देखते हैं प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट के। फोटोप्सिया होंगे यानी फ्लैशेस ऑफ द लाइट्स होंगे, परसीव्ड बाय द पेशेंट इवन इन द डार्क रूम। व्हेन द विट्रस फुलिंग द रेटिना, नो फाइबर्स आर स्ट्रेच एंड इरिटेटेड, सो फायर करेंगे न्यूरोनल इम्पल्सेस इन द टू द ब्रेन, सो ब्रेन विल परसीव द फ्लैश ऑफ लाइट इवन इन द डार्क रूम। फ्लोटर्स दिखेंगे, these are the small black flying dots like opacities. These are due to vitreal opacities which cast the shadow on the retina. Next, patient complains of the curtain falling in front of the eye. The detached retina is moving, comes in the front of the macula. Loss of vision होगा, it is sudden and the painless. प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट साइंस एंड प्रोफिलैक्सिस देखते हैं। साइंस होंगे डिटैच रेटिना दिखेगा, इट इज़ ग्रे एंड ओपेक। तो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट होता है रेटिना, ओपेक होगा क्योंकि ये डिटैच हो चुका है एंड इट बिकम्स इडियोमेटस, सो ट्रांसपेरेंसी इज लॉस्ट। कॉन्वेक्स शेप का होगा। रेटिनल डिटैचमेंट एक्सटेंड करता है टिल द ओरस रेटिना एज द फ्लूइड वंस इंटर द सब रेटिनल स्पेस विल परमिएट थ्रू आउट द रेटिना, इसलिए टिल द ओरस रेटिनल डिटैचमेंट होगा। शाफर साइन दिखेगा, दिस इज टोबैको डस्ट अपीयरेंस। सो ब्राउन पिगमेंटेड सेल्स डिपॉजिटेड एट द एंटीरियर फेस ऑफ द विट्रस लुक्स लाइक अ टोबैको इज थ्रोन ऑन द विट्रियल surface. शाफर साइन। डिटैच्ड रेटिना इज कॉन्वेक्स शेप्ड, दिस इज डिटैच्ड रेटिना ओपेक ग्रे कलर का, दिस इज अटैच, दिस इज यू शेप टीयर इन द रेटिना। रिलेटिव एफरेंट पिपुलरी डिफेक्ट होगा। इन लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस रेटिनल एट्रोफी होगी। सब रेटिनल डिमार्केशन लाइन्स नोन एज हाई वाटर मार्क्स प्रेजेंट होंगे अगर मोर देन 3 months का रेटिनल डिटैचमेंट है, मीन्स वी कैन सी द कंप्लीट लाइन बिटवीन द अटैच एंड डिटैच रेटिना। दिस इज सब रेटिनल डिमार्केशन लाइन, अटैच्ड एंड डिटैच रेटिना के बीच में वी कैन सी द लाइन। इंटर रेटिनल सीस्ट देखेंगे अगर मोर देन 1 year का है, तो दिस आर द इंटर रेटिनल सीस्ट। दिस इज ओसीटी इमेज इन द लॉन्ग स्टैंडिंग रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट, जिसमें इंटर रेटिनल सीस्ट दिख रहे हैं। सो जब ब्रेक्स डेवलप होंगे इन द रेटिना, देन ओनली रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट विल डेवलप। Thus if we find the break on examination, we can prevent the primary retinal detachment. So prophylaxis के लिए breaks that are most commonly seen in the superior temporal quadrant can be prophylactically closed by the laser photocoagulation. अब देखते हैं क्या है ट्रीटमेंट ऑफ द प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट। सी वेदर इफ रेटिना इज मोबाइल या फिर रेटिना हैज बिकम इमोबाइल। इमोबाइल मतलब PVR मस्ट हैव बीन ऑकर्ड। PVR इज प्रोलिफरेटिव विट्रियो रेटिनोपैथी। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन एंड स्कारिंग यानी स्कारिंग मेक्स द रेटिना इमोबाइल। सो इसका ट्रीटमेंट है विट्रेक्टोमी प्लस SRF ड्रेनेज यानी सब रेटिनल फ्लूइड ड्रेनेज। लेकिन अगर रेटिना मोबाइल है तो वी कैन डू द टैम्पोनेड, इंटरनल टैम्पोनेड, एक्सटर्नल टैम्पोनेड। टैम्पोनेड मीन्स टू प्रेशर एंड जॉइन द टू थिंग्स। इंटरनल टैम्पोनेड करेंगे गैस से, न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी,
सल्फर हेक्साफ्लोराइड या फिर C3F8 यानी प्रोपेन गैस यूज़ कर सकते हैं। डन ओनली इफ द सुपीरियर ब्रेक्स आर प्रेजेंट, क्योंकि गैस ऊपर ही जाएगा। या फिर अपन यूज़ कर सकते हैं इंटरनल में सिलिकॉन ऑयल इंजेक्ट किया जाता है इन द विट्रस कैविटी। ऑयल नीड्स टू बी रिमूव्ड आफ्टर 8 to 12 वीक्स। कॉम्प्लिकेशन है हाइपरोलियन। इफ सिलिकॉन ऑयल लीक्स इनटू द एंटीरियर चेंबर इट गैदर्स सुपीरियरली, क्योंकि ऑयल फ्लोट करता है अबव द वाटर, इनवर्स हाइपोपियन बनेगा। एक्सटर्नल टैम्पोनेट के लिए स्क्लेरल बकलिंग कर सकते हैं। सिलिकॉन इज वेट इज पुट ओवर द स्क्लेरा एंड टाइड। तो आपने देखा अगर अपन पुट करेंगे फ्लूइड और एयर इनसाइड द विट्रस दैट विल पुट द प्रेशर ऑन द न्यूरोसेंसरी रेटिना एंड विल बी पुश्ड बैक। अगर स्क्लेरा पे वेट पुट करेंगे एक्सटर्नली दैट विल पुट द प्रेशर एंड विल पुश द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम forward towards the neurosensory retina. Linkop rules are the rules that help to locate the breaks in the retina. अपन breaks फाइंड आउट करेंगे और लेजर फोटोकोएगुलेशन करेंगे प्रोफिलैक्सिकली, जिससे रेटिनल डिटैचमेंट ना हो। नेक्स्ट है सेकेंडरी रेटिनल डिटैचमेंट। उसमें आता है ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। यहाँ पे ब्रेक नहीं होता, फोटोप्सिया नहीं होगा, फ्लोटर्स नहीं होंगे। ऑकर्स ड्यू टू स्टैटिक विट्रियो रेटिनल ट्रैक्शन, मीन्स देर इज नो डायनेमिक फोर्सेस and that is forces in the different direction. There is a certain point of vitreous pulling retina slowly from one certain point in one direction. Causes है most common causes retinal diabetic retinopathy. Second is retinopathy of prematurity, penetrating trauma, sickle cell retinopathy present करता है with the rod spots, means hemorrhages with the clear central. These are rod spots. HBSC में ज़्यादा होता है, then the HBS थैल, then HBSS। ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट के क्लिनिकल फीचर्स है जैसे कि लॉस ऑफ विजन होगा, ग्रेजुअल एंड पेनलेस होगा। ग्रेजुअल बिकॉज ट्रैक्शन इज फ्रॉम द वन पॉइंट, सो स्लोली रेटिना इज गेटिंग पुल्ड अवे। नो फोटोप्सी एंड नो फ्लोटर्स, डज नॉट एक्सटेंड टिल द ओरासेटेटा, क्योंकि नो ब्रेक, सो फ्लूइड नहीं जा रहा है अंदर द सब रेटिनल स्पेस। डिस्चार्ज रेटिना इज कॉन्केव इन द शेप। Treatment is same as primary retinal detachment. Second type है exudative retinal detachment. It occurs due to various local and systemic causes which lead to the exudation in the subretinal space. Causes देखेंगे, मोस्ट कॉमन है कोराइडल मेलानोमा। एज द कोराइड इज ग्रोइंग इट्स ब्लड वेसल्स कॉजेस एक्सुडेशन। टॉक्सिमिया ऑफ द प्रेगनेंसी, कोट्स डिसीज, यहाँ पे टेलेंजेक्टिक वेसल्स होते हैं कॉजिंग एक्सुडेशन। वीकेज सिंड्रोम, सेंट्रल सीरियस रेटिनोपैथी, कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन द सबरेटिनल स्पेस ड्यू टू एक्सुडेशन फ्रॉम द कोराइडल ब्लड वेसल्स। इट इज ओनली इन द मैकुलर रीजन। क्लिनिकल फीचर देखेंगे, लॉस ऑफ विजन होगा, सडन पेनलेस, कॉन्वेक्स डिटेच रेटिना होगा। हॉलमार्क देखेंगे, शिफ्टिंग फ्लूइड, सबरेटिनल फ्लूइड मूव्स विद द मूवमेंट ऑफ द हेड, दस इफ द पोजिशन ऑफ द रेटिनल डिटैचमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। ट्रीटमेंट देखेंगे, नो लोकल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, सिस्टमिक ट्रीटमेंट्स टू ट्रीट द कॉज। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ है रॉट स्पॉट्स, मीन्स हिमरेज के अंदर होगा वाइटिश अपीयरेंस ड्यू टू फाइब्रिन प्लेटलेट प्लग्स। ये दिखाई देता है इन द ल्यूकेमिया, डायबिटीज, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, HIV रेटिनोपैथी एंड SLE।